63 नंबर पर आ जाते हैं। भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। भारत में जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, जनता को सरकार चुनने व बदलने का अधिकार है। बिल्कुल आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर कि जिस लोकतंत्र इस आधार पर है कि भारत में जनता है जो सरकार को बना सकता है और चुन सकता है और बदल भी सकता है। ठीक है। भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं क्या है? बगैर संसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक, ठीक है, 6 माह तक मंत्री के पद पर रह सकता है। भारत की संसदीय विशेषता है। ठीक है, केवल आंसर 2 सही था। आगे पढ़ते हैं। मूल अधिकारों को असंगत या उसकी अल्पीकरण करने वाली विधियां को संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित कर सकता है? तो देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के साथ मैंने कि मूल अधिकार के असंगत व उसके अल्पीकरण करने वाले विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? तो 13 हो जाएगा अनुच्छेद 13 के तहत अल्प घोषित या शून्य घोषित किया जाता है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समझौता वृद्धि के लिए निम्नलिखित में कहाँ पर उल्लेख किया गया है? तो ये DPSP में अनुच्छेद कितना में 51 में है, अनुच्छेद 51 में दिया गया है। अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 51 53 में होगा। ठीक है, अनुच्छेद 53 में है, 53 में ही होगा। ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरो 1992 में हुआ था। किस महाद्वीप में मानव जाति का जन्म स्थान माना जाता है? तो मानव जाति का जन्म स्थान की बात करेगा तो हो जाएगा अफ्रीका में जन्म स्थान हुआ था। ठीक है। पालना कहेगा तो एशिया हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो गया अफ्रीका। प्रमुख पर्वत व उसके सर्वोच्च चोटियाँ सही में मिलान नहीं है, जो बताना। हिमालय के सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट से बिल्कुल सही है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊँची चोटी अकोंकागुआ, ये भी सही है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊँची चोटी माउंट मेरी इलवर्ट है, माउंट मेरी इलवर्ट है, ये भी सही है। ठीक है, माउंट मेरी इलवर्ट है। उसके बाद आल्पस पर्वत की सबसे ऊँची चोटी एल्ब्रूस है, गलत है। एल्ब्रूस की सबसे ऊँची चोटी कौन सा है? जो ये काकेकस का है, एल्ब्रूस सबसे ऊँची चोटी है। ठीक है, आल्प्स का है ब्लांक पर्वत, ब्लांक। आगे बढ़ता है। निम्नलिखित में कौन सा बिना उपग्रह वाला है? ग्रह है जो बिना उपग्रह वाला है, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह, अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। बुध और शुक्र के पास। ठीक है। ग्लोब पर किसी वृत्त को बृहद आकार कहा जाता है? तो विषुवत रेखा का जो वृत्त है सबसे बृहद कहा जाता है। ये ग्लोब अगर इस पर जो ये वृत्त बनता है विषुवत रेखा पर, वो सबसे बृहद होता है। ठीक है। USA राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। कहाँ? तो सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में अवस्थित है सिलिकॉन वैली। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग कैसे बनती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग कैसे बनती है? तो फोटोन की गति के कारण बनती है। ठीक है, फोटोन की जब गति करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग बनता है। संगोला का संधि 1750 में हुआ था। संगोली का संधि अलग है जो 1814 में हुआ था, वो अंग्रेज और नेपाल के बीच में। संगोला का संधि है जो मराठा को शक्ति के हस्तांतरण से संबंधित है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रक्त प्लाज्मा। ठीक है, रक्त प्लाज्मा क्या हल्के पीले रंग का स्कंदन करने में भाग आता है? एल्बुमिन के पहले देख लेते हैं। एल्बुमिन के मैंने ये और ये एल्बुमिन है जो ऑस्टोस्मेटिक दाब स्थापित करता है ये। और जो ग्लोबोब्यूलिन है वो संक्रमण रोग को रक्षा करता है। और फाइब्रिनोजन है वो रक्त को स्कंदन में जमाने में मदद करता है। रक्त प्लाज्मा है वो हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। फिर से पढ़ते हैं। जो रक्त प्लाज्मा है वो हल्का पीले रंग का पदार्थ होता है। एल्बुमिन है जो एस्मेस्टिक दाब उत्पन्न करता है। और ग्लोब्यूलिन है जो संक्रमण रोगियों से लड़ता है। ये फाइब्रिनोजन है वो रक्त को स्कंदन बनने की रक्त को जमाने में मदद करता है। आगे पढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसे मूल अधिकार क्षेत्र कौन सा है? तो भारत सरकार और एक से अधिक राज्यों के बीच के जो विवाद होता है वो भारत के मूल अधिकार में आता है। ठीक है। किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अधिकतम 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है। चलना और बिंबिसार विवाह का विवरण मिलता है कहाँ? तो ये ललित सागर में मिलता है। ठीक है, चलना और बिंबिसार का विवाह का वर्णन ललित सागर में मिलता है। एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं हुआ था।
ठीक है, एकमात्र बहुत सवाल जिसका बिहार में आयोजन नहीं हुआ था चतुर्थ, जो बिहार में नाम करके कहाँ हुआ था, ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। आगे बोलते हैं, भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है, तो विंध्य है, विंध्य में हीरा पाया जाता है। ठीक है, प्रथम जैन सभा आयोजन कहाँ किया गया था, तो प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया पाटलिपुत्रा में किया गया था। ठीक है, कहाँ पाटलिपुत्रा में किया गया था। वंश, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण व बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ किया था, तो सतवाहनों ने शुरू किया था ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देना। ठीक है, एल्काइन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का आणविक सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। ऐसे याद रखने का ट्रिक है, केन काइन किन, एल्केन काइन और किन, अल्केन काइन किन, तो +2 और फिर होता है एगो में -2 और एगो में कुछ नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से अल्केन केन किन याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, कोशिका विभाजन को किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई पड़ता है, तो कोशिका विभाजन किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई पड़ता है, तो मध्य अवस्था होता है, उसमें क्रोमोसोम दिखने लगता है साफ साफ मध्य अवस्था में। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का बीमा सूत्र क्या होता है, तो जी का बीमा सूत्र होता है m-1 l तो पावर 3 और t-2 पावर होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसे निकाला जा सकता है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। इस प्रकार से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, आगे आते हैं, पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में है, तो दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है पेंटागोनिया मरुस्थल। ठीक है, फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है, तो फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है। ठीक है, DNA की श्रृंखला बंधी होती है, तो DNA की श्रृंखला बंधी होती है हाइड्रोजन बंध से। ठीक है, बिल्कुल हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है, तो इसमें चॉपकिंस होता है, जो वृहद होता है, जो इसमें बच गया वो जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, वो पोटेशियम हो गया, आई से ये होता है आयोडीन, जो इसको इग्नोर करना है, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इतने हैं जो ये क्या है, ये थी है बृहद, मैंने बड़े स्तर पर चिन्ह को चाहिए। ठीक है, जो इसमें नहीं शामिल हुआ वो छोटे स्तर पर हो जाएगा। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, इसी हिसाब से डी हो जाएगा, इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चॉपकिंस में शामिल है सब बड़े स्तर पर बड़े लेवल पर पोषक तत्व हैं जो चाहिए किसको, पेड़ पौधों को चाहिए, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं, चॉपकिंस, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, थ्रोम्बिन का कार्य क्या होता है, तो थ्रोम्बिन का जो कार्य होता है वो रक्त को जमाने में कार्य आता है। ठीक है, प्रीतिजर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो प्रीतिजर पुरस्कार का संबंध है वो थी वास्तुकला से। एक होता है पुलितिजर, एक होता है प्रीतिजर। पुलितिजर होता है पत्रकारिता से, पुलितिजर वाला, और प्रीतिजर है जो वास्तुकला से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण के सुदूर दक्षिणी पहाड़ी स्थित है, सबसे दक्षिण में कौन सा, कार्डेमम या इलायची का पहाड़ी पड़ता है सबसे दक्षिण में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी थोड़ा सा फर्स्ट में चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा केवल मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पर कर सकते हैं, तो 42वें में किया गया था। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, तो शिवरमन की सिफारिश पर हुआ था 1982 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कीट और संचालित रोग किससे होता है, जो बालू मक्खी के कीट से कौन सा रोग होता है, तो इससे होता है बालू मक्खी से उसे कालाजार होता है। और मादा क्यूलिक से कौन सा होता है, तो फलेरिया होता है। और घरेलू मक्खी से हैजा होता है। मादा एनीफिला से मलेरिया होता है। फिर से पढ़ते हैं, बालू मक्खी से कालाजार होता है और मादा क्यूलिक्स मच्छर से फलेरिया होता है। क्यों फैल रहे हो ना, तो क्यों फलेरिया हो गया ये। और घरेलू से तो मक्खी से हैजा होता है। और जो मादा एनोफिलीज है वो मलेरिया होता है, एनोफिलीज से मलेरिया फैलता है। आगे बढ़ते हैं, किस वायसराय के काल में के दौरान सवेत विद्रोह हुआ था, तो सवेत विद्रोह किसके समय में हुआ था, तो रिपन के समय में हुआ था। ये रिपन के समय में हुआ था। अंग्रेज जो थे न्यायिक अधिकारी थे उसके द्वारा किया गया था, मैंने कि अंग्रेजों द्वारा किया गया था, क्योंकि जो भारतीयों को इसमें अधिकार दिया गया था कि विदेशी मामले में अंग्रेजों के जो कानूनी मामले देखेंगे, जज बन सकते हैं और फैसला सुना सकते हैं। इसी के विरुद्ध में अंग्रेज द्वारा किया गया था विद्रोह था। आगे बढ़ते हैं 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन में कि कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टेगू घोषणा रिपोर्ट का निंदा
करने पर किस नरमपंथी ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सा पार्टी गठन कर लिया था? तो इंडियन नेशनल लिबरल पार्टी किया था। कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे कि ठीक है। कांग्रेस नेताओं ने जब मोंटेगू घोषणा को निंदा किया तो वो नरमपंथी पार्टी को छोड़ दिए और एक नया पार्टी बना लिया। उसका नाम था इंडियन नेशनल लिबरल पार्टी। कौन बनाए थे? SN बनर्जी ने बनाए थे। आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्लेस एक्ट निरस्त किया था? तो ये कौन किया था? ये रिपन किया था। लिप्टन खराब आदमी था, रिपन बढ़िया आदमी था, उनकी अच्छी के हिसाब से देखा जाता है। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रमौसी विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट पर हुआ था रमौसी विद्रोह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट पर विचार कीजिए। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में बुलाया गया इसके अध्यक्ष कौन थे? जो रॉलेट एक्ट पर विचार करने के लिए बुलाया गया था कांग्रेस के इसको विशेष अध्यक्ष के अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये किए थे लाला लाजपत राय किए थे। कौन? नहीं, हसन इमाम किए थे। आंसर लिया D। ठीक है, हसन इमाम 1918 में लिए थे। रॉलेट एक्ट पर विचार करने के लिए जो कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाया गया था उसका अध्यक्षता हसन इमाम ने किए थे 1918 में। ठीक है, तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। एक क्रूर शासक था वो। आगे पढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता को किस स्थल से घोड़े का मृग मूर्तियाँ मिली है? तो घोड़े का मृग मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? तो ये मिला है जाकर के रंगपुर से मिला है घोड़ा के मृग मूर्तियाँ। आगे पढ़ते हैं। कहाँ? रंगपुर से मिला था। वैदिक काल में सोम देवता किससे संबंधित है? तो सोम जो देवता किससे संबंधित है? वनस्पति के देवता थे सोम। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे। ठीक है, ऋषभ का अजीत संभव है, ऋषभ अजीत नाथ अकबर संभवनाथ तीसरा है। इस प्रकार से किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि का अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी ने। खालसा भूमि मतलब सरकारी भूमि इसके समय में सबसे ज़्यादा विकसित हुआ था, क्योंकि जितना भी दिया हुआ था दान सब वापस ले लिया था। ठीक है, तबक़ात नासिरी के लेखक कौन है? जियाउद्दीन वर्नी है। तबक़ात नासिरी के लेखक कौन है? ये मिन्हास उस सिराज है। तबक़ात नासिरी के लेखक कौन है? मिन्हास उस सिराज है। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर का उपयोग करने के लिए किया जाता है। तो किसका नापने के लिए किया जाता है? तो रक्त कोशिकाओं की गिनती करने के लिए। ठीक है, 45 के आंसर हो जाएगा जाकर के C। रक्त कोशिकाओं की गिनती करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में कार्य करता है। वास्तव में कार्य क्या करता है वो? तो वो है जो विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। वो ऊर्जा कन्वर्टर है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल आगे चलते हैं। 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाते हैं तो प्रत्येक दिन कुल कितने यूनिट बिजली आएगा? तो सबको ऊपर रख के 1000 से भागा देना होता है। ऊपर है इतना भी ऊपर रख दीजिए, 100 से भागा दे दीजिए, 1000 से भागा दे दीजिए। 1 2 3 मतलब 1 यूनिट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसके उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है चट्टानों के उम्र आयु ज्ञात करने के लिए भी। लेकिन मुख्य आंसर हो जाएगा 48 के C हो जाएगा, फॉसिल्स के उपयोग करने के लिए। ठीक है, जो चट्टानों का होता है यूरेनियम डेटिंग होता है। ठीक है, जो कार्बन डेटिंग होता है जो फॉसिल्स में जिसमें जीव जंतुओं के मृत हड्डी उड्डी से उसको कार्बन डेटिंग से पता किया जाता है कितना पुराना था। ठीक है, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था विश्व में से पहला स्थान पर है? तो चाइना का स्थान है। क्रय शक्ति के स्थान पर चाइना सबसे ऊपर है क्रय करने में। ठीक है, किस परिपक्ष योजना में मानव विकास संसाधन को सर्वोत्तम प्राथमिकता दिया गया था? 8वें में दिया गया था। मानव विकास को प्रथम मैंने कि ज़्यादा अति वैल्यू दिया गया था, तो ये 8वें में दिया गया था। आगे पढ़ते हैं। स्मरणीय तथ्य हो गया। अब तो चोल वंश की तो पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको अब नहीं पढ़ते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर में आ जाता है। 60 नंबर में हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वो बताना। हरित क्रांति के जनक भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? M.E. स्वामीनाथन थे। ठीक है, सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 66 से 84 बीच में रहा, लगभग ठीक ही है। प्रथम चरण में हरियाणा, पंजाब और उत्तर में लागू हुआ था। ठीक है, हरित क्रांति में चावल, दाल, गन्ना का उत्पादन काफ़ी वृद्धि हुआ। गलत है। सिर्फ किसका ज़्यादा वृद्धि हुआ था? तो गेहूं का काफ़ी वृद्धि हुआ था, सबके नहीं हुआ था। गलत है। बांध और कौन सा राज्य में है? लाभान्वित होता है, उसके बारे में बताना। टेहरी बांध कहाँ है? तो टेहरी बांध उत्तराखंड में। नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में है। तिलैया बांध कहाँ है?
तो ये बिहार में नहीं जाके झारखंड में पड़ता है, तिलैया बांध। ठीक है, तिलैया बांध झारखंड में पड़ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना कहाँ है? तो तुलबुल भी जम्मू कश्मीर सही है। आगे निम्नलिखित में कौन सा गोदावरी का सहायक नदी नहीं है? तो ये गोदावरी का सहायक नदी है नहीं है, कोयना है जो कृष्णा का है। बाकी मंजीरा, इंद्रावती, पेनगंगा सब गोदावरी की सहायक नदी है। कौन कौन? मंजीरा, इंद्रावती और पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, भारत का मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये 6200 है, वर्तमान में बदल चुका है, 11,000 हो चुका है अब। ठीक है, उर्वरक, मृदा के उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सा फसल का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है, इसमें उर्वरता बढ़ाना है तो उड़द या फिर कोई दलहनी फसलों का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्च पोषक स्तर कौन प्राप्त करता है? सबसे उच्च पोषक स्तर कौन इसमें प्राप्त करता है? तो कौन पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर कौन प्राप्त करता है? तो शाकाहारी सबसे उच्चतम स्तर प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि धारणीय कृषि से क्या क्या तात्पर्य है? इस प्रकार की कृषि जिसमें भूमि गुणवत्ता बना रहे। ठीक है, उसे बोलते हैं धारणीय कृषि। डिस्टिलेट वाटर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, तो ये क्या होता है? विद्युत के कुचालक होता है, एक विलयन होता है, क्या होता है ये? तो एक विद्युत अपघट होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या होता है। जो ट्रांसफार्मर किसके प्रयोग में होता है? तो ये ट्रांसफार्मर केवल एसी करंट में, एसी धारा होता है उसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी धारा में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर देख लेते हैं। ऐसे 8 के क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? 8 के आंसर दिया जा करके सी। ठीक है, 8 के आंसर सी हो जाएगा, माने विद्युत के कुचालक होता है। कौन सा? हाँ, शुद्ध वाटर जो क्या होता है विद्युत के कुचालक होता है, वही है डिस्टिलाइट वाटर एक तरह। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इनमें कौन सा सही है। चीनी यात्री संग्यून भारत की यात्रा पर कब आया था? तो संग्यून आया था 500 कितना से 18 से लेकर के 523-24 तक रहा था। पूछा हुआ क्वेश्चन है रुटिरिया का, इसमें डेट भी पूछा था। ठीक है, तुर्क के चहलगानी को समाप्त कर किसके द्वारा किया गया था? तब बलबन ने तुर्क के चहलगानी को समाप्त किया था। ठीक है, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली में चूने पत्थर या बलुआ पत्थर चीनी मिट्टी पाया जाता है? तो इसमें हो गया विंध्यकर्म के चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, विंध्यकर्म के चट्टानों में पाया जाता है। भारत में किस धार्मिक समूह को वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? सबसे कम वृद्धि करने वाला समूह कौन सा है? तो ये हो जाएगा जैन, सबसे कम है, जैन वृद्धि कर रहा है क्योंकि जैन सबसे कम भारत में पाया जाता है अभी। आगे पढ़ते हैं, जय विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लेमार्क ने समझाया था। मतदाता के समय जो स्याही लगाया जाता है, मिट स्याही, वो किसका बना होता है? तो उसमें होता है सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट उसमें पाया जाता है। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के अधिनियम से हुआ था। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो लिया गया है कहाँ से? अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होगा तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितने बार है? तो आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार है। आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में। इंद्र का उल्लेख है 250 बार है, गंगा का उल्लेख है 200 बार, इंद्र अधिक आर्य का उल्लेख कितना बार है? तो 36 बार है। कपास के रेशे का विकास कपास के रेशे को किसने प्राप्त किया जाता है? तो ये कपास का जो रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा आंसर इसका ए हो जाएगा, मतलब बीज से बनता है। कपास का रेशा का प्राप्त होता है किससे? बीज से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पेरियार उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान बिल्कुल सही है। पंपास दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान ये भी सही है। बेल्ट ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, नहीं बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में सही है। ठीक है, स्टेपिच हो जाएगा यूरोप में हो जाएगा। डाउन साइज ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, फिर से क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आप दोबारा नहीं करेंगे। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन सा था? मोहम्मद गजनी था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद गजनी था, गौरी नहीं था बाबा, गजनी था ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला। आगे पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखा था? सबसे पहले अस्थायी सेना का नींव किसने रखा था? तो इल्तुतमिश ने रखा था। ये कौन? अलाउद्दीन खिलजी रखा था। बोलो, अस्थायी सेना का नींव किसने रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी रखा था ये। ठीक है, अस्थायी सेना बनाया था और अथी किया था, ये वेतन देने का काम किया था। वेतन के लिए तो सर पहले तो इतनी किया, लेकिन अस्थायी सेना भी नहीं होना चाहिए। आंसर दे रहा है 22 के
22 का आंसर जरा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 का आंसर बी। ठीक है, 22 का आंसर बी। आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं इसको अगला कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटीन का खोज, प्रोटॉन का खोज कौन किया था, गोल्डस्टीन किया था। चैडविक जो है एथी का खोज किया था, किसका, न्यूट्रॉन का खोज किया था। अब मेसॉन है जो यूको सावा ने खोजा था मेसॉन का। इसको याद करने के लिए ट्रिक भी है, GTC कंपनी का पेन आता है, GTC PEN। तो जी से हो गया गोल्डस्टीन, किसका खोज किया था, तो ये गोल्डस्टीन किया था प्रोटीन का खोज। टी से हो गया कौन सा, थॉमसन हो गया, थॉमसन किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। और सी से हो गया चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किया था। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ठोस एरोसोल का उदाहरण कौन सा है, तो ठोस एरोसोल का उदाहरण इसमें से किसको माना जाता है, तो धुआं है, ठोस एरोसोल है। राज्य सभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक के गिर जाने का अर्थ क्या है। इसके गिर जाने का अर्थ है कि राज्यसभा में सत्ता दल का बहुमत नहीं है। ठीक है, राज्यसभा में सत्ता दल का बहुमत नहीं है, इसी तरह गिर गया हुआ है। ठीक है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होता है कौन सा, अक्टूबर नवंबर में होता है, लौटता हुआ मानसून। इसको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है कि कौन से संबंधित है जो। तो ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन था, तो कर्नवालिस था तृतीय में। ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन था, तो ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था, डलहौजी था। ठीक है, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन था, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग था। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय कौन था, तो ऑकलैंड था। कौन था, तो ये प्रथम ऑकलैंड था। फिर से पढ़ते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो कर्नवालिस था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तो ये था लॉर्ड हार्डिंग था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो इसमें लॉर्ड हेस्टिंग था, तृतीय मराठा में। और प्रथम आंग्ल और अफगान युद्ध में लॉर्ड कौन था, ऑकलैंड था, लॉर्ड ऑकलैंड था। आगे पढ़ते हैं, राज्य के नीति तत्वों को समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ठीक है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीज के रूप में जाना जाता है, तो इनको खुदाई खिदमतगार को जाना जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी में कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कौन सा सही होगा जो। रेडियो का खोज कौन किया था, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। ठीक है, पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था। एक्सरे का खोज रोन्टजन ने किया था। चेचक के टीका खोज किया था एडवर्ड जेनर ने खोज किया था। ठीक है, अगर पता राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा आम चुनाव में राज्यसभा के चुनाव में आवश्यक होता है कितना चाहिए, तो 6% वोट चाहिए। इसमें कितना 6% वोट चाहिए, फिर ये 4% वोट चाहिए, या फिर 4 सीट चाहिए। ठीक है, कुल डाले गए लोकसभा में वोट चाहिए 4%, और आम चुनाव विधानसभा में चाहिए कितना। इस प्रकार से सारा का सारा आंसर इसका मिल ले लिया। 4 सीट चाहिए, 6% सीट चाहिए, याद रखिएगा जरूर। ठीक है, आगे पढ़ते निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज और संगीत मीमांसा, संगीत रत्नावली और सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है, तो राणा कुंभा ने लिखा था। फिर से पढ़ते, राणा कुंभा एक साहित्यकार भी थे, संगीत के प्रेमी भी थे। उन्होंने संगीत पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखे। कौन, राणा कुंभा ने लिखा था। संगीत पर बुक लिखे, किताब लिखे, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सुप्रबंधन इत्यादि लिखे थे। ठीक है, राणा कुंभा। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है, तो जिला नियोजन समिति का उल्लेख है ZD में है। ZD में जिला नियोजन का उल्लेख है 343 के ZD में जिला नियोजन का प्रबंध किया गया है, जो नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किस में किया गया है, तो 110 में परिभाषित किया गया है। किस संविधान संशोधन नियम द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से भाग 545 कर दिया गया था, तो 31वें संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया था। 31वें संविधान संशोधन में 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाले ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। अम्बेडकर जी,
ठीक है। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 243 143 सलाहकारी अधिकारिता है, बिल्कुल। 136 है जो अपीलीय का विशेष इजाज़त देता है। 226 है जो रीट जो उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। 231 है जो एक प्राथमिक क्षेत्राधिकार में आता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख है, उच्चतम न्यायालय अभिलेख 127 में है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा 27 में होगा, ठीक है, इसलिए डी आंसर गलत हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? ये बात पंथ निरपेक्ष है, लोक कल्याण नहीं है इसमें, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कौन सा उल्लेखित नहीं है? तो 4 उल्लेखित नहीं है, 4 उल्लेखित है इसलिए नहीं होगा। कौन सा उल्लेखित नहीं है? तो इसके संदर्भ में देखेंगे तो 2 और 3 उल्लेखित नहीं है, 2 और 3 उल्लेखित उसमें नहीं है, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन व पूंजी मूल्य आई कमी को घटा दिया जाता है तो क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं निवल घरेलू उत्पाद, ठीक है। जब घरेलू राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में से ह्रास को कम कर देते हैं तो उसमें निकलता है NDP, नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, आंसर हो जाएगा C। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक उदार खिड़की के नाम से जाना जाता है? तो ये IDBA अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक को विश्व बैंक के उदार खिड़की के रूप से जाना जाता है। बाकी जो सब विश्व बैंक कहीं एक साथी है, सब समूह में ही विश्व बैंक में सब शामिल होता है। कौन सा? IBRD, IDA, IFC, अमीगा, सारा का सारा विश्व बैंक का ही विश्व बैंक इस तरह से मिलकर बना हुआ है। उसमें जो IDA है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, उससे उदार खिड़की कहा जाता है विश्व बैंक को। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है? सूची को मिलाना है, गलत सही नहीं है, ठीक है। पीस इंडिया एक्ट किसके समय में आया था? तो ये सूची को कौन सा सम्मिलित सही सम्मिलित नहीं है, वही छांटना है, ठीक है। 42 के आते हैं तो इसमें हो जाएगा कि पीस इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय में आया था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में आया था, ठीक है। यह ड्रॉपिंग ऑफ लैब्स डलहौजी लाया था, बिल्कुल सही है। बारनाकुलर प्लेस एक्ट कर्जा नहीं, गलत हो जाएगा। बारनाकुलर प्लेस एक्ट लिटरिंग के समय में आया था, इल्बर्ट बिल रिपन के समय में आया था, बिल्कुल सही है। फिर से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब आया था? 1881 में आया था, ठीक है, 1881 में आया था। फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? BD सावरकर है। निम्न में कौन सा पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? इसमें सबसे बड़ा कोशिकांग इसमें कौन हो जाता है? प्लास्टिड होना चाहिए, ठीक है, प्लास्टिड हो जाना चाहिए, ठीक है, प्लास्टिड होगा, सही आंसर है प्लास्टिड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नींबू निचोड़ने के मशीन किस प्रकार का उत्तेलक होता है? नींबू निचोड़ने वाला मशीन होता है जो द्वितीय प्रकार का उत्तेलक होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नींबू निचोड़ने वाला कार्य यहाँ हो रहा है, इसी कारण से द्वितीय उत्तेलक हो जाएगा। बीच में अगर कार्य हो जाए तो द्वितीय उत्तेलक हो जाएगा। अगर प्राथमिक में कार्य हो जाए तो प्रथम उत्तेलक हो जाएगा, लास्ट में कार्य हो तो तृतीय उत्तेलक हो जाएगा। जैसे ये चिमटा हो हो गया, रोटी पकाने वाला ये चिमटा, यहाँ लास्ट में काम होता है, ठीक है, चिमटा बनाया तो लास्ट में यहाँ काम हो रहा है, ये तृतीयक में हो गया। इस प्रकार से छाँटते हैं। आगे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो लुबेन हक है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो लुईस पास्चर है। आधुनिक अनुवांशिकी कौन है? TN मॉर्गन है। और प्रतिरक्षा विज्ञान के कौन है? एडवर्ड जेनर हैं। फिर से चलते हैं। जो वायरस हैं, वायरस जो विज्ञान के खोज किए थे, वायरस के संबंधी नहीं दिए हैं, वो हैं इवानोविस्की है तो उनका नाम नहीं है। ये है बैक्टीरिया वाला, बैक्टीरिया विज्ञान का खोज, जीवाणु विज्ञान का खोज लुबेन हॉक ने किया था। सूक्ष्म जीव माइक्रोजीव साइंस का खोज कौन किया था? लुईस पास्चर ने किया था। आधुनिक मॉडर्न अनुवंशिकी मॉडर्न जीनोमिक कौन दिया था? ये TN मॉर्गन ने दिया, TN मॉर्गन दिया। और प्रतिरक्षा विज्ञान दिया एडवर्ड जेनर ने। आगे पढ़ते हैं। काज की मात्रा होता है, काज की मात्रा किसमें मापते हैं? तो न्यूटन मीटर में मापते हैं, जूल में ही मापते हैं, और किलोमीटर स्क्वायर पर सेकंड में मापते हैं। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेंटी स्क्वायर में भी मापते हैं काज की मात्रा। अगला पहचान करना, इनमें से कौन ऐसा विचार कर एवं असत कथन को पहचान कर, इसमें कौन सा असत कथन है?
ठीक है। पहला कि जैन धर्म आत्मवाद के विश्वास करता है लेकिन ईश्वरीयवाद के विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म है जो आत्मवाद को विश्वास करता है लेकिन आत्मवाद को विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं रखता है। ईश्वरवाद में तो कोई ना विश्वास रखता है, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ईश्वरवाद में सही हो जाएगा, ये कोई ना विश्वास रखता है। ठीक है। जैन अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है। ठीक है, न्याय दर्शन से ग्रहण किया भी सही है। अनेकांत का सिद्धांत जैन का है, तो सभी सही होना चाहिए, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। फिरोज तुगलक के समय निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? फिरोज शाह तुगलक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही है पहला नंबर कि बड़े बड़े नहर जाल बनाने के लिए फिरोज शाह तुगलक प्रसिद्ध था। ठीक है। उसने दीवान एक खैरात विभाग की स्थापना किया जो गरीब मुस्लिम अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करता था। कौन सा? फिरोज शाह तुगलक भी सही है। वह हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। हक ए सर्व नाम से एक सिंचाई कर लगाया क्योंकि नहरों का विकास किया था उसने। उसे अशोक के 2 स्तंभ मेरठ और टोपरा को दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। मेरठ के और जो टोपरा में अशोक का स्तंभ था उसको दिल्ली में ले गया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? इसमें सदिश राशि निकालना है। इसमें जो चाल अदिश है, तापमान अदिश है और विद्युत धारा अदिश राशि है। चाल परवंता कौन सा राशि होता है? तो सदिश राशि होता है। छाटे बार छट जाता था। ठीक है। चाल परवंता इसका हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थितिकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी के कौन सा स्थिरीकृत करता है? तो जो समुद्र में पाए जाते हैं शैवाल हैं वो है जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से होता है? तो ये इंसुलिन का स्रावन अंगन्याशय ग्रंथि से होता है। ठीक है। अंगन्याशय ग्रंथि से इंसुलिन का स्रावन होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में इनमें से कौन नहीं पाया जाता है? तो ये यूरेसिल है जो डीएनए में नहीं पाया जाता। 4 का आंसर डी हो जाएगा। बाकी डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन पाए जाते हैं। और एक बात है साइटोसिन पाए जाते हैं। एडेनिन और गुआनिन डबल बॉन्ड में होते हैं और जो थायमिन और साइटोसिन जो ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं। ठीक है। अब आते हैं इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण मानव स्थिति का रंग लाल होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में प्राप्त लिपि लिखी गई है। कैसे लिखी गई है? दाएं, पहली पंक्ति दाएं से बाएं, फिर दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं, इस प्रकार से घुमावदार लिखा गया है। इसको बोलते हैं गौमूत्र की आकृति। ठीक है। 6 के आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप और द्वितीय के थे धक्कर के जो हुआ बल्लवी गुजरात में हुआ क्षमा सर्व। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ठीक है। घेरे के नीति सुरक्षा प्रकोष्ठ का जनक कौन सा था? घेरे के नीति सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कौन अपनाया था? वारेन हेस्टिंग्स ने अपनाया था। ठीक है। वामपंथी विचारधारा पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में मई 1939 में हुआ था। ठीक है। मई 1939 में हुआ था। ये वामपंथी के विचारधारा पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए। विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो अटलांटिक महासागर के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में अमेरिका जो वाला एरिया है उस तरह पाया जाता है। आगे पढ़ते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान और देश को मिलाना है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में पाया जाता है, घास के मैदान है। पुस्टाज हंगरी में पाया जाता है। और वेल्ड है जो कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। वो कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान है। आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत था वंदे मातरम। ठीक है। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत का पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकृति दिया गया था। ठीक है। तो 3 जून 1947 को भारत विभाजन के समय में निर्णय लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही संसद में बैठता है?
लेकिन वह संसद में के अभिन्न अंग होता है। तो ये महान न्याय कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में बता रहा है कि राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर होता है? तो ये संविधान सभा का चुनाव हुआ था, किस आधार पर हुआ था ये पूछना चाह रहा है। तो ये हुआ था व्यस्क मताधिकार के हुआ था। ठीक है, प्रत्येक संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्य के मध्य विधायिकी संबंधों के बारे में बताता है? तो भाग 1 के अध्याय 1 भाग 11 के अध्याय 1 बताता है कि संघ और राज्य के बीच में जो अध्यक्षीय संघ के जो संबंध क्या रहेंगे। जो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हुए कि संविधान संशोधन नियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। 21 से घटाकर 61वें संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया था। नील आंदोलन का जमकर विरोध करने वाले हिंदू पट्टियार के संपादक कौन थे? तो ये थे हिंदू पट्टियार के संपादक कौन थे? तो हरीशचंद्र मुखर्जी थे, हिंदू पट्टियार के संपादक थे। आगे बढ़ते सही है। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति की पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो ये किए थे दयानंद सरस्वती ने पहले प्रयोग किया था। श्रम गहन उद्योग क्या होता है? श्रम गहन उद्योग के अधिक श्रमिकों की आवश्यकता हो उसे श्रम गहन कहते हैं। ठीक है, निर्धनता का दुष्चक्र का अवधारणा निम्नलिखित में किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था रेगनर नरकसे के द्वारा दिया गया था। ठीक है, वेदत्री किसे कहा जाते हैं? वेद त्रयी में किसे बोलते हैं? तो ऋग वेद, यजुर्वेद और सामवेद उसमें शामिल होता है। उसमें अथर्ववेद शामिल नहीं होता, जो होता है थोड़ी जगह सी इसका। ठीक है, डैश मुद्रास्फीति बेरोजगारी संबंधित है। तो ठीक है, मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी दोनों हो, यानी कि दोनों फिलिप का कर जाएगा, दोनों फिलिप मैंने पिछुल जाएगा एक तरह से। तो ये हो जाएगा फिलिप वक्र। मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी भी संबंधित होता है। ठीक है, बुग्याल एवं पायस घास के मैदान किस प्रदेश में पाया जाता है? तो बुग्याल और पायस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उत्तराखंड में। आगे बढ़ते जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? जलवायु परिवर्तन का कारण सारा के सारा है इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो निगम कर हो गया, व्यक्तिगत कर हो गया। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण होता है। ठीक है, एक और दो सही हो जाएगा इसमें। परिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? हैकेल ने दिया था। परिस्थितिकी तंत्र बोलेगा तो हो जाएगा परिस्थितिकी तंत्र बोलेगा तब हो जाएगा टेंसले। क्या हो जाएगा? टेंसले हो जाएगा परिस्थितिकी तंत्र बोलेगा। तो परिस्थितिकी शब्द को कौन दिए थे? तो ये टेंसले दिया था। परिस्थितिकी तंत्र बोलेगा तो हो परिस्थितिकी बोलेगा तो हो जाएगा हैकेल, परिस्थितिकी तंत्र बोलेगा तो टेंसले हो जाएगा। ठीक है, 10% का जो ह्रास का जो ऊर्जा का नियम होता है वो दिया था, लैंडमान दिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होगा? तो ये ठोस में, जितना ठोस रहेगा उतना ज़्यादा रहेगा। तो इसके हिसाब से कहाँ हो जाएगा? ये लकड़ी में हो जाएगा। 29 का आंसर डी। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होते हैं? तो अनुप्रास तरंग होते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो इसमें थैला फाइटा है। थैला में सब कुछ रख लेंगे। ठीक है, ये थैला सबसे बड़ा होता है, याद रखने का तरीका है, थैला सबसे बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? सॉरी, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा इस तरह से होता है, मतलब उल्टा पिरामिड होता है। ठीक है, 32 का आंसर हो जाएगा 1। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा, अरे यार सीधा होता नहीं, सीधा है, सीधा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से सीधा ही सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? खाद्य क्रांति संबंधित है किससे? खाद्य क्रांति। हरित क्रांति से। दूध उत्पादन सोवियत क्रांति। फलों के लिए सोनारी क्रांति है, फलों के लिए सुनहरी क्रांति है। और जो कुक्कुट के लिए भूरी क्रांति नहीं, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। आगे पढ़ते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये वर्ष 2000 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य घटते क्रम में कौन सा? सबसे अधिक लिंगानुपात केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरला में था, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश था। निम्नलिखित में पर सम्मिलित कीजिए मिलाना है। तिलैया बांध बराकर नदी पर है, पंचेतवाद दामोदर नदी पर है, अबान सागर बांध परियोजना सोन नदी पर है, रंजीत सागर बांध कौन सा? रावी नदी पर है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरूप यानी कि लैंड रॉक कंट्री है? इसमें ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा पराग्वे और बोल्विया, जो दोनों को दोनों कहाँ? दक्षिण अमेरिका की। ठीक है, जो लैंड रॉक कंट्री है पराग्वे और बोल्विया। ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न से किस नदी के धारा से बना हुआ है?
ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी के धारा से बना तंग घाटी है? तो ये कोलोराडो से बना हुआ है, ठीक है, कोलोराडो से बना हुआ है। आगे पढ़ते हैं, 36 का आंसर हो गया अभी। निम्न में से कौन से समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो ये अगर दिनेश गोस्वामी चुनाव से संबंधित है, ठीक है, ये नहीं हो जाएगा। बाकी थुंगन है आरक्षण के मामले है पंचायती में, और एल एन सिंघवी भी है, और बलवंत राय मेहता, सारा का सारा पंचायती राज से संबंधित समितियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था? तो सिखों के लिए किया गया था कब से? 1919 में सिखों को भी इसमें ऐड कर दिया गया था, ठीक है, 1919 में हो जाएगा। संविधान सभा के निम्नलिखित समितियों में से किसी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था? तो संघ समिति और संघीय संविधान समिति के मैंने कि एक मिनट, 40 का आंसर हो जाएगा कौन सा? ये प्रांतीय संविधान समिति का नहीं किया था, ये किए थे कौन? ये प्रांतीय वाला को किए थे ये पटेल जी। बाकी संघीय समिति, संघीय संविधान समिति और प्रारूप समिति भी वही किए थे, तीनों के तीनों, बल्कि जो प्रांतीय था वो किए थे पटेल जी। अगला पढ़ते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक संवैधानिक पीठ निम्नलिखित में से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ को निम्नलिखित में से किस फैसले से जाना जाता है? कह रहा था क्या? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ के निम्न में से किस फैसले ने मृत्युदंड की सजा को दुर्लभतम सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? ये बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में था कि जो मृत्यु दंड है वो जो दुर्लभ से दुर्लभ केस में देना चाहिए। बच्चन सिंह मामला था 1980 का, ठीक है। लाभ, स्मैश और सर्विस शब्द किस में किया जाता है? तो टेनिस में किया जाता है, ठीक है। टेनिस के खेल में जो वो लड़का जो बोलता है तो खिलाड़ी के कि जैसा ना लाभ है मैरी मी, वही से याद रखिएगा, लाभ, स्मैश और सर्विस, ठीक है। टाइलर पुरस्कार के संबंधित है, पर्यावरण संबंधित पुरस्कार है, टाइलर पुरस्कार है। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तेलुगु भाषा को, ठीक है। सारनाथ के धमेक स्तूप एमपी में है, तो निर्माण किस वंश ने किया था? तो ये मौर्य वंश के शासकों ने किया था इसको, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, धमेक स्तूप मौर्य वंश के शासकों ने किया था। चंद्रगुप्त के बंगाल पर विजय किस शिलालेख में वर्णित है? तो महास्थान जो बंगाल में शिलालेख है अभी अच्छी है, वहाँ पर ही वर्णित है उसका। चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ था। चोल का राजकीय चिन्ह बाघ था। आगे बढ़ते हैं, एलोरा की गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित किस धर्म, कौन कौन सा धर्म से संबंधित है इसके बारे में बताना है। तो ये हो जाएगा बौद्ध भी, जैन भी, हिंदू भी, तीनों धर्म से संबंधित था। गांधी के नाम के पहले महात्मा शब्द जोड़ा था, कब जोड़ा था जो बताना इसमें से। तो ये था कि जब चंपारण सत्याग्रह में टैगोर जी बोले थे कि भारत को गांधी मिल गया, ठीक है। भारत में मुस्लिम शासन के किस शासन, भारत में मुस्लिम शासक को किस शासन ने प्रारंभ किया था? ठीक है, क्या है था ये? भारत में मुस्लिम शासक को किस शासन ने प्रारंभ किया था? पता नहीं क्या लिखे, चाहिए हो जाएगा मोहम्मद गौरी ने किया था यहाँ पर हम, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने जो मुस्लिम शासक, मुस्लिम के यहाँ शुरुआती गौरी आया था भारत में। 50 का आंसर हो गया। आगे पढ़ते हैं, गजनी के बारे में दिया है कि गजनी साम्राज्य के संस्थापक था अल्पतगिन था, ठीक है। मोहम्मद गजनी सुल्तान को उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। ये पहले पढ़ चुके हैं, मोहम्मद गजनी था, पहली बार इसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी और फरूखी और उतबी रहता था, सब विद्वान था। अलबरूनी, फिरदौसी और फरूखी और उतबी मोहम्मद गजनी के दरबार में रहता था। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इससे पहले इसका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में था और अंतिम आक्रमण 1027 में था, 1027 में था। इसने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत का पहला आक्रमण का, मोहम्मद गौरी की बात करें अब तो कहाँ तक था? ये हो गया, गौरी तक हो गया। गौरी के बारे में पढ़ लिया। मोहम्मद गजनी, सॉरी ऊपर जो पढ़े मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़े। उसके दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फरूखी, उतबी आता था। गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण गजनी का था 1000 ईस्वी में और अंतिम आक्रमण था 27 में, ठीक है। और उसने सोमनाथ को 25 पर आक्रमण किया था, जो प्रसिद्ध आक्रमण था उसका। अब आते हैं गौरी के बारे में। गौरी का प्रथम आक्रमण था 1175 में किया था और दूसरा आक्रमण किया था 1178 में, पठान गुजरात पर किया था ये, ठीक है। उस समय यहाँ के शासक कौन थे? तो भीम द्वितीय था, उसको हराया था। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए युद्ध दिया, बर्थ दिया, मिलाना है, मैंने कि दिया हुआ, खाली उसको रीडिंग कर देना है।
तराई का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में गौरी और पृथ्वीराज के बीच में, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में चौहान जीत गए थे। तराई का दूसरा युद्ध हुआ था 92 में, 1 साल बाद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में गौरी विजय रहा और पृथ्वीराज को अंधा बना दिया था। आगे बढ़ते हैं चंद्रदाई के युद्ध, तो ये हुआ था 1194 में गौरी और जयचंद के बीच में होता है, यहाँ भी गौरी विजय रहा था। अब अभिलेख क्या देखते हैं, शासक देखते हैं। हाथी गुफा कैलिक नरेश खालवे से संबंधित है। जूनागढ़ के अभिलेख युद्ध दामन से संबंधित है। यहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख है यशोवर्मन से संबंधित है, नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। नासिक अभिलेख है जो गौतम बलश्री से संबंधित है। भित्री अभिलेख है जो स्कंद गुप्त से संबंधित है। ठीक है, बस इतना याद रखना, रिविजन करते हुए जा रहे हैं फास्ट। अब आते हैं 64 नंबर, सेट नंबर 64 में निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें किसकी नियुक्ति है जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तब वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है कि लोकसभा के तत्कालीन सदस्य के विशेष बहुमत से पारित करके उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, बहुयामी निर्धारणता सूचकांक संकेत के आधार नहीं है, इसमें से कौन आधार नहीं है जो पूछ रहा है, तो इसका आधार हो जाएगा कौन सा, आय इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, बहुयामी निर्धनता सूचकांक के संकेत नहीं है तो आयाम रखा, इसका 10 आधार होता है टोटल। ठीक है, इसमें आय का हटा दिया है, आय आंसर दिया कि आंसर आय नहीं होगा जो कि होना चाहिए था। ठीक है, इसको सर्च कीजिएगा। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ था, तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है, तो जल को तोड़ करके ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, ऋग्वेद का 9वें मंडल किससे संबंधित है, ऋग्वेद का 9वें मंडल किससे संबंधित है, सोमदेव से संबंधित, नौमिज सोम से संबंधित है। ठीक है, सोम याद रखिएगा। और बाद है कि नेशनल हेराल्ड अखबार के संपादक कौन थे, तो नेशनल हेराल्ड के संपादक कौन थे, ये जवाहरलाल नेहरू थे। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है कि 2 बार परिवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही है, 2 बार परिवर्तन होता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, तो ये मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था युद्ध के रासायनिक युद्ध के रूप में प्रयोग किया गया था इसका। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था, हिंदू नानी द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 स्थल व उत्खनन से मिलाना। लोथल का खोज किसने किया था, तो रंगनाथ ने किया था। लोथल स्थल का खोज रंगनाथ मिश्रा ने किया था, रंगनाथ राव ने किया था। वर्णवाली का खोज किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने। वर्णवाली का खोज कौन किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। रोपड़ के खोज किया था यज्ञदत्त शर्मा ने। फिर से लोथल का खोज रंगनाथ राव ने किया था। ठीक है, उसके बाद वर्णवाली का खोज कौन किया था, रविंदर सिंह बिष्ट ने किया था। मोहनजोदड़ो जानने करते होंगे राखल दास बनर्जी किया था। और रोपड़े कौन, तो रोपड़े यज्ञदत्त शर्मा जी रोपड़ के खोज किए थे। आगे आते हैं निम्न में से किसने अजात शत्रु के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारधारा का था, तो मॉन्टेस्क्यू ने अपने पुस्तक में इसको शक्ति का सिद्धांत के बारे में बताया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था, तो ये था जस्टिन एम हिदायतुल्लाह ने काम किया था मुख्य ठीक है राष्ट्रपति के रूप में भी। आगे पढ़ते हैं। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत करता है, तो लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको देता है, तो इसको देता है किसका, तो लोकसभा के अध्यक्ष को देता होगा। तो 15 के आंसर होना चाहिए क्या, डी। बिल्कुल लोक लेखा है जो लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। ठीक है, लोक लेखा जो समिति है, लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको देता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, पहले ठीक है, पहले ककाई की रिपोर्ट दिया राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति फिर दिया लोक लेखा समिति को देता है, फिर उसके बाद लोक लेखा समिति देता है, लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। आंसर भी आइए इसको देखिएगा, आंसर राष्ट्रपति लग जाता है, गलती हो जाता है। इसको चेक करके एक बार आपसे कन्फर्म करके बताइएगा। आगे है कि परावैंगनिक किरणें, अयस्क किरणें, सूक्ष्म किरणें और गामा किरणें दहेज के अवरोही क्रम में बताना है। तंज सबसे कम सबसे अधिक किसका हो जाए। इसको याद करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि गामा एक्स यू भी आई एम राजू राकेश कुछ याद कर लीजिएगा। तो यह तरंगधार इसका सबसे कम होगा, यहाँ पे तरंगधार कम से हो गई, इन्हें बढ़ते जाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ये बढ़ेगा, ये बड़ा होगा तरंगधार। ठीक है, तो सबसे कम तरंगधार गामा का, फिर एक्सरे का, फिर
यूवी रेज का, फिर भी से वायलेट को, फिर इंफ्रारेड का, फिर माइक्रोवेव का, फिर रेडियो वेव का। इस प्रकार से तरंगदैर्ध्य बढ़ता जाता है और ऊर्जा कमते जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर इसका कौन क्या हो जाएगा, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा गामा का, एक से थोड़ा हो जाएगा गामा एक्सरे और ये परावैंगनी या सूक्ष्म विकिरण हो जाएगा। बिल्कुल सही है। बिहार में कैदी द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था, नंगी हड़ताल 1930 में किया गया था। 1930 में कौन सा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। कहा कि सविनय अवज्ञा हाथ जोड़ते हैं मान लो, नहीं माना तो फिर नंगी हड़ताल करना शुरू कर दिया था। कहाँ ये हुआ था, तो नहीं दरभंगा में शायद हुआ था नंगी हड़ताल। आगे बढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था, तो अस्थाई बंदोबस्त में इसमें से कौन सा क्षेत्र जो शामिल नहीं था, असम को शामिल नहीं किया गया था इसमें, सिंध हो जाएगा। 1 मिनट, 18 का आंसर हो जाएगा सिंध हो जाएगा। बिल्कुल सिंध हो जो कुछ शामिल नहीं किया गया था इसमें। बाकी बंगाल बिहार उड़ीसा और आसाम वाला ऊपर वाला एरिया तब शामिल था अस्थाई बंदोबस्त में। आगे बढ़ते हैं कि अगस्त घोषणा निम्न किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड लिथगो द्वारा किया गया था। अगस्त घोषणा किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड लिथगो द्वारा किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, मैग्नीशियम और किसका अयस्क है उसके बाद से मिलाना है। तो ये मैग्नीशियम का अयस्क कौन सा है, टेल्कम हो जाएगा। पोटेशियम का हो जाएगा नाइटर और कैल्शियम का हो जाएगा ये फास्फोराइट और मैग्नीशियम का अयस्क हो जाएगा कौन सा, प्लोरोल्यूकोसाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैग्नीशियम का अयस्क हो जाएगा टेल्कम और मैग्नीशियम का अयस्क हो जाएगा टेल्कम और पोटासियम का अयस्क हो जाएगा नाइटर और कैल्शियम का अयस्क हो जाएगा फास्फोराइट और मैग्नीज का अयस्क हो जाएगा इसी पायरोल्यूसाइट हो जाएगा। याद करना है, ये बहुत ही याद ना होता है, बार गलती भी हो जाता है। ठीक है, इसमें मेन याद रखिए कौन सा, इसमें पोटासियम का याद हो जाएगा नाइटर हो जाएगा, पोटासियम का नाइटर हो जाएगा। ये पूछते रहता है बार बार। ठीक है, द बे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, द बे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था ये, तो ये श्री राजगोपालाचारी के द्वारा लाया गया था द बे आउट पैम्पलेट, ताकि फिर से हिंदू मुस्लिम को लास्ट बार इसको मिलाने की कोशिश की थी इसमें। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के बाद समाप्त हुआ था, तो इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई के संधि के साथ समाप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था, तो मोहम्मद शाह के शासन काल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का अधिकार दिया था, तो लाहौर अथी में सत्र में दिया गया था 1929 वाला में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाए। जी का मान कम या शून्य कहाँ होता है, तो जी का मान कम या शून्य होता कहाँ, तो ये हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर सबसे अधिक होता है, क्योंकि पृथ्वी के पोल पर सबसे अधिक होता है, जबकि केंद्र पर सबसे कम या शून्य के बराबर शून्य होता है। द्रव्यमान को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि 12mv² होता है। ठीक है, इसीलिए द्रव्यमान इसको दोगुना कीजिएगा तो गतिज ऊर्जा भी दोगुना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, तो स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है, तो जेनॉन को जानते हैं। स्ट्रेंजर गैस जानते हैं, स्ट्रेंजर ही है कौन, स्ट्रेंजर मैंने डेंजर है कौन, जेनॉन हो गया। अगर 28 पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वे बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति के राज्यों की रक्षा करे, तो अनुच्छेद 355 है, उसमें बात कहा गया है कि जो केंद्र का दायित्व होगा कि राज्य को बाहरी व आंतरिक आक्रमण या शांति से उसको बचाना होगा। अनुच्छेद 355 का घाटे के वित्तीय व्यवस्था के अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होता है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाता है, क्योंकि घाटे यानी कि ऋण लेकर हम करते हैं तो मुद्रा आपूर्ति हमेशा बढ़ा रहता है इसमें। आगे चलते हैं कि किस शहर, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है, तो भारत के जौनापुर शहर में स्थित है अटाला मस्जिद। ठीक है, किस गवर्नर के, तो बड़ा कर लेते हैं, किस गवर्नर के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसके समय में संपन्न हुआ था, डलहौजी के समय में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हो गया था, डलहौजी के समय में हो गया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, महलबाड़ी व्यवस्था के लागू किसने किया था, महलबाड़ी माँ से हो जाएगा मकेंजी, महलबाड़ी मकेंजी याद रखिएगा। ठीक है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के स्वीकृत की आवश्यकता होता है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की स्वीकृत की आवश्यकता होता है
किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होता है? तो ये हो जाएगा विधानसभा की। ठीक है, कि संविधान संशोधन द्वारा राज्यों के सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजातियों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाया गया था। तो ये था 93वां संविधान संशोधन 2005 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? विशेष उपबंध किया गया था आरक्षण का। कौन सा? 93वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्या था ये कि जो सामाजिक में जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित पिछड़े वर्ग SC ST के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण हेतु विशेष उपबंध इसमें बनाने की शक्ति प्रदान किया गया था। कौन सा में? 93वां संविधान संशोधन द्वारा। अगर पढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, विधान परिषद के कुल सदस्यों में कितना सदस्य राज्य में रह रहे हैं? ठीक है, राज्य में रह रहे हैं स्नातक के द्वारा। फिर से पढ़ते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातक द्वारा निर्वासित होता है? अच्छे, तो इसका कितना होता है? 1/12 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जो विधानसभा में 1/3 सदस्य होता है, इसमें हाफ सदस्य लगभग होता है, जो होता है कैसे विधान परिषद से, और 1/6 होता है राज्यपाल से, और 1/12 होता है जो होता है स्नातक पढ़ा लिखे व्यक्ति इसमें शामिल होता है। ठीक है, स्नातक पढ़ा हुआ व्यक्ति शामिल होता है उसमें। और 1/3 होता है जो ये होता है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको चेक करके फिर से देखना पड़ेगा, बोल लगता है क्या भूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस का काल में हुआ था? तो गुप्त काल में शुरू हो गया था। मंदिर निर्माण की शैली शुरू हो गया था इसमें सपाट मंदिर बनते थे, इसे करके पाटदेव मंदिर बन गया। ठीक है, 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार कुछ था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किन वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो मेगास्थनीज वाला कौन? ब्राह्मण नहीं था। ठीक है, अहीर था, सेना था, सैनिक था, सभासद था। अहीर ब्राह्मण को नहीं ध्यान दिया था उसने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रच्छन्न व छिपी बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? कि इसमें क्या होता है कि 38 का हो जाएगा। डी के श्रमिकों के सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाता है। मतलब कि इसमें श्रमिक की संख्या कितनों बढ़ जाए लेकिन उसका उत्पादकता नहीं बढ़ पाता है। सीमांत क्या होता है? शून्य हो जाता है उसका। ठीक है, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे MP में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा घुमक्कड़ जनजाति इसमें नहीं है? तो पिग्मी जनजाति जो घुमक्कड़ नहीं है बल्कि एक जमा स्थायी है, बाकी मसाई जनजाति हो गया जो घुमक्कड़ है। कजाक जनजाति घुमक्कड़ है। लेप्चा जनजाति जो घुमक्कड़ जनजाति है। ऑप्शन के हिसाब से छटना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सबसे बड़ा समूह है? सबसे बड़ा समूह कौन सी इसमें हो सकता है? सबसे ज़्यादा भीड़ रहेगा तो भीड़ हो जाएगा भील, लगभग 34% माना गया है जनजाति का कुल का। भीड़ कौन सा? भील या ज़्यादा की भीड़, एकदम भीड़, बहुत सा आदमी भीड़ होता जो। ठीक है, ऋतु क्या थी? शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होता है। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा किसके कारण होता है? तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ होता है ना उसके कारण होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नदी भूमि संबंधित नदी है? मतलब कि जो औसत नदी जो भूमि के नीचे बहता है तो लूनी नदी हो जाएगा आंसर इसका। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत में निर्वाणीकरण का प्रभाव नहीं है? मतलब कि कौन सा कारण है जो वन काटने से उत्पन्न नहीं होता है? जो तो मृदा का प्रदूषण उससे होता है। शहरीकरण भी इसका कारण है। जो शहरीकरण भी कारण है कि शहरीकरण करते हैं तो मृदा पेड़ पौधों को काटना पड़ता है। ये भी है। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या था? भारत में निर्वाणीकरण का प्रभाव नहीं है। जैव विविधता का ह्रास भी होता है और हिमालय के जल भूस्खलन भी होता है इसमें। तो शहरीकरण इसका अनुसार से आंसर लिया है। ठीक है, आंसर भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन सबसे उपयुक्त आंसर इस सब में से तो यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मृदा अपरदन से बहुत ज़्यादा कटा होगा, जैव विविधता से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। कार्बन क्रेडिट का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो प्रोटोकॉल जो 1997 हुआ था उसमें हुआ है। कार्बन क्रेडिट का शुरुआत किया गया था। प्रोटोकॉल में शुरू हुआ था 1997 में कार्बन क्रेडिट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, धोबा सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबा सोडा में याद रखिए कि 10 बाल्टी पानी चाहिए तब धोआएगा। 10 बाल्टी पानी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? इसमें 10 इसमें लगा हुआ। तो Na2CO3 10H2O धोबा सोडा को हो गया। Na2CO3 10H2O हो गया। खाने वाला सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। खा पी कर ना बाय जा रहे हैं अब, तो ये सोडियम
ये सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। NaHCO3 में एच लग गया तो बाई हो जाता है, NaCO3 हो गया। अब विरंजक चूर्ण की बात करते हैं तो ये जगह Ca फिर OCl के होल्ड अथी में बंद और Cl, इस जगह बी आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेगा तो अथी CaSO4 और हाफ H2O यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हाफ H2O हो जाएगा। जबकि जिप्सम बोलेगा तो 2H2O हो जाएगा। इस तरीक़े से एकदम कन्फर्म इसमें याद रखना, इसमें क्वेश्चन आता है रहता है बार बार। निम्नलिखित में से किस रंग का परिकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? किस रंग का जो परिकीर्णन है सबसे ज़्यादा होता है इसमें से? तो डी होता है। परिकीर्णन ज़्यादा का मतलब सबसे ज़्यादा मुड़ता है, सबसे ज़्यादा कम दिखाई देता है। ये हो जाएगा कौन सा है? बैगनी हो जाएगा। हाइड्रोलिक जो ब्रेक का नियम किस नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर आधारित है। हाइड्रोक्लोरिक जो काम करता है वो ब्रेक होता है जो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटा का खोज किसने किया था? तो रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बेकुलर द्वारा किया गया था। रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बेकुलर किया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट है 50 के है कि ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? किन दो बलों का बीच का अंतर? तो गुरुत्वाकर्षीय खिंचाव व केंद्रीय बल के कारण होता है। ठीक है, यही कारण होता है कि ऊपर गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी नीचे खींचता है और केंद्रीय बल ऊपर की ओर लगता है। ठीक है, इसी कारण से ज्वार पैदा हो जाता है। और स्मरणीय तथ्य दिया है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। गुलाम वंश के बारे में दिया है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ऐबक था। इसका राजधानी लाहौर था। इसका कुतुब मीनार का नींव डाला था, पूर्ण नहीं करवाया था। जब कुतुब मीनार का पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था। इसे लाख बख्श कहते हैं। ऐबक को 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण किया था। दिल्ली में कुतुब इस्लाम की मंजिल भी बनवाया था ये। आगे है कि बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम व दामाद भी था। इल्तुतमिश ऐबक की मृत्यु के बाद उस समय जो बदाऊं का शासक था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जो सुल्तान पद को वैधता स्वीकार किया, बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया। ये इल्तुतमिश था पहला ऐसा शासक था जो सुल्तान पद को स्वीकार किया, जब बगदाद के खलीफा था उसका प्रमाण प्राप्त किया। ये इल्तुतमिश शुद्ध अरबी सिक्के जारी करवाया था। उसने तुर्क के चहलगानी के स्थापना किया था। एकता प्रथा की शुरुआत करवाया था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए तुर्क के चहलगानी को बलबन ने समाप्त कर दिया था उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने राज दरबार में सीधा प्रवेश की नीति करवाई। किसने? बलबन ने सीधा प्रवेश की नीति अच्छी शुरू करवाया था। ठीक है, लाहौर एक्ट की नीति भी बलबन लाया था। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलूग खा की उपाधि दिया था। उलूग खा की उपाधि किसने दिया था? तो नसरुद्दीन महमूद ने दिया था, जो उसका दामाद था ही नसरुद्दीन महमूद। उसने बलबन को उलूग खा की उपाधि दिया था। नसरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीखकर अपना जीवन यापन किया था। टोपी सीता था ये कौन सा? नसरुद्दीन महमूद अपना जीवन यापन करता था, शासक था, टोपी सीता था। समझिए। 65 नंबर देखते हैं। सेट नंबर 65 आ गया कि किसी राज का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल किसके द्वारा उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर देख लेते हैं निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संविधान द्वारा दिया गया? 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको दिया गया था। निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति होता है? मुद्रास्फीति में जो ऋणी होता है और व्यापारिक वर्ग होता है वो प्रॉफिट में होता है। ठीक है, जबकि ऋण जो देने वाला है वो घाटा में हो जाता है, क्योंकि उसका वैल्यू मुद्रा का वैल्यू कम जाता है, मुद्रा का मान वही रहता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रोजन की कमी नाइट्रेट की कमी से होता है। पीयूष ग्रंथि नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है? जो पूछ रहा है। तो पीयूष ग्रंथि को जो हाइपोथैलेमस है वो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, उसको नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। आगे आता है इंडिया लीग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आनंद मोहन बोस द्वारा शुरू किया गया था। शिशिर कुमार घोष द्वारा शुरू किया गया था इंडियन लीग। इंडिया लीग का स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था। बाद में दास प्रथा का प्रतिबंध लगाने का अनुशंसा कब किया गया था? अनुशंसा कब किया गया था? तो ये 1843 में किया गया दास प्रथा को समाप्त करने का, प्रतिबंध लगाने का। ठीक है, बेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? बेलोड्रम का संबंध है साइकिल जो रेसिंग करते हैं उसको बेलोड्रम बोलते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त के संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है?
तो ये चौथा, पाँचवा और छठे हैं, जो कौन सा है दीर्घ है। इसमें जो ऊपर वाला है जैसे अर्थ बनता है ऐसे ऐसे, तो पहला और दूसरा तीसरा छोटे छोटे होता है, बाकी चौथा, पाँचवा, छठा सब क्या है दीर्घ, यानी कि बड़े बड़े अवार्थ इसमें है, बहुत सा तत्व इसमें शामिल है। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है जो बताना। अनुच्छेद 40 है जो पंचायती राज से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता से संबंधित है, सही है। अनुच्छेद 42 है काम के न्याय संगत व मनोचित दशा व प्रसूति सहायता प्रदान करना, अनुच्छेद 42 कहता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, न्यायपालिका और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करता है कौन सा अनुच्छेद, तो ये 50 था, यहाँ गलत दिया था, 50 हम कर दिए, 50 होगा जो होगा, बस इतना ही था। पंचायती राज 40, नागरिक समान नागरिक संहिता यूसीसी 44 में, काम के न्याय संगत व मनोचित दशाएँ और प्रसूति संहिता 42 में, और जो 50 है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में अलग करता है। ठीक है, अलग अलग अपने स्वतंत्र रूप से काम करेगा, ये बात करता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पेशियों की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, पसीने की ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है, तो शरीर को तापमान को नियंत्रित करना मुख्य कार्य होता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, तो सबसे बड़ा कोशिका है तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका माना जाता है जो तंत्रिका कोशिका। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में भारत का सर्वाधिक प्रचलित सभ्यता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल भारत में सबसे बड़ा स्थल है। भारत में सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो हो जाएगा राखीगढ़ ही, जबकि पूछेगा पूरा सिंधु सभ्यता का तो हड़प्पा हो जाएगा जो पाकिस्तान में पड़ता है। 1857 क्रांति का 1857 क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारणों से असफल रहा था, तो यह कि नेतृत्व का अभाव भी सही था, किसी समान योजना व केंद्रीय संगठन की कमी था, बिल्कुल कोई समान योजना नहीं था, कोई केंद्रीय संगठन उसका नहीं था जो नेतृत्व प्रदान कर सके सही से। इसके प्रभाव सीमित क्षेत्र में था, बिल्कुल उत्तर भारत में विशेष करके था, इसमें सभी का सभी आंसर सही हो जाएगा। अगर पढ़ते हैं, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय पात्र ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था, तो एलन बरो के समय में हो गया था। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे, शेयर बाजार से है। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से है, जो कम रिस्क के साथ ट्रेडिंग करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया। ठीक है, एल के झा से समिति का संबंध किससे संबंधित है, तो यह अप्रत्यक्ष कर से। एल के झा हो गया, रेखा शर्मा समिति हो गया, इसमें क्या अप्रत्यक्ष कर से, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रक्रिया नियम समिति के भी थे, संचालन समिति के थे, और वित्त एवं कर्मचारी के सभी समितियों के ही अध्यक्ष थे। फिर से कौन कौन से थे, प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे, और वित्तीय व कर्मचारी समिति के भी अध्यक्ष थे। 18 से 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा दूरदर्शिता के निवारण के लिए निम्नलिखित में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है ज़्यादा दूरदर्शिता के लिए। कर्क रेखा निम्न में किस देश से होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा बहामास, लीबिया व यूएई से होकर गुजरता है कर्क रेखा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासन के प्रावधान है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये मणिपुर में शामिल नहीं आता, उसके याद रखने के लिए अमित्र में आज से हो गया असम, मिस हो गया मिजोरम, से त्रिपुरा, में से मेघालय, इस प्रकार से मणिपुर इसमें नहीं हो जाएगा। 1857 क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सम्मिलित करना, व्यक्ति और कथन कौन क्या बोला था, जो डिजरेली बोला था कि राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरेली बोला था कि राष्ट्रीय विद्रोह था। टी.एम. होम्स बोला था, होम्स की सभ्यता और बर्बरता के बीच में है। ब्रिटिश अमेरिका बोला था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था ये। और कार्लन रीज था, रीज धर्मांधरों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, सब अपना अपना मत से बोला था। फिर से पढ़ते हैं, जो राष्ट्रीय विद्रोह किसने बोला था, डिजरेली बोला था, ये था इंग्लैंड का, लेकिन बोला राष्ट्रीय विद्रोह था ये, इसलिए भी आई हो जाता है। बर्बरता व सभ्यता के बीच में युद्ध बताया था कौन, T.R. होम्स बताया था। ठीक है, और धर्मांधरों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये कर्नल रीज ने बोला था। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन बोले थे, तो भारतीय होंगे जो बोले होंगे, तो बी.डी. सावरकर बोले थे। चलिए ठीक है, वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों का गठन थी, 3 कैबिनेट मंत्रियों का गठन था, निम्नलिखित उसमें कौन सा सदस्य शामिल नहीं थे उसमें, तो पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर और
स्टेफस क्लिफ 3 को सदस्य थे, जबकि जॉन साइमन उसमें शामिल नहीं थे। आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा इसमें कौन सा है? तो हमबोल्ट एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सही है। निम्नलिखित में कौन सा सिकंदर के समकालीन था इसमें? तो सिकंदर का समकालीन कौन था? धनानंद सिकंदर के समकालीन था। आगे पढ़ते हैं, गया अधिवेशन 1922 के किस परिवर्तनकारी नेताओं ने त्याग पत्र दे दिया था? तो इसने चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने दोनों त्याग पत्र दे दिए थे और नया पार्टी का गठन किया था ये। ठीक है, गया अधिवेशन जो हुआ था, परिवर्तनकारी नेताओं ने त्याग पत्र दिए, कौन कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। बी और सी आंसर हो जाएगा। यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना सदन के सभी बैठकों से कितना दिनों का अनुपस्थिति रहता है तो उसके सदन की सदस्यता समाप्त घोषित कर दिया जाएगा। तो 60 दिन से अगर अधिक कोई गायब है बिना सूचना के लगातार बिना सूचना के गायब है तो उसको सदस्यता खत्म कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनप्रतिनिधि सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है इसमें? तो ये थी जो सर्वसम्मति से है वो जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि डायरेक्ट है, डायरेक्ट इलेक्शन है ये। बाकी जनादेश हो गया, न्यायिक हो गया, अखबार प्रतिकरण हो गया, सारा का सारा क्या? जनप्रतिनिधि के माध्यम से शासन है ये। आगे बढ़ते हैं, विश्व बाजार में यदि किसी देश का मुद्रा का पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होता है तो उस मुद्रा को क्या बोलते हैं? तो उस मुद्रा को बोलते हैं दुर्लभ मुद्रा बोलते हैं। जैसे यूएस हो गया है, यूएन हो गया, इसमें मुद्रा दुर्लभ मुद्रा है क्योंकि उसका मांग ज़्यादा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 × ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस लग गया यहाँ पर, तो ऑफ लग गया तो हाफ यहाँ हो जाएगा। ठीक है, जब जिप्सम पूछेगा तो CaSO4 2H2 हो जाएगा। ये जिप्सम का सूत्र है, 2 यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा असत फल का उदाहरण है? असत फल का उदाहरण है तो सेब और नाशपाती जो असत फल का उदाहरण है। अंगूर केला सत फल है। असत फल उसे कहते हैं जो मैंने कि पुष्पांग से किसी से न करके अन्य भाग उसमें अन्य जो हिस्सा होता है, जैसे कि हो गया बाह्य दाल पुंज और आधार पुंज जो भी शामिल हो जाता है तो वह असत फल घोषित हो जाता है। जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गया, कटहल हो गया, इसमें क्या है? असत फल आता है। काजू हो गया, सब असत फल की कैटेगरी में आता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन इसमें कौन कौन सी है? तो एब्सिसिक एसिड, उसके बाद हो गया ऑक्सिक एसिड और जिबरेलिक एसिड और साइटोकाइनिन, सारा का सारा है जो पादप हार्मोन कैटेगरी में आता है। सारा का सारा हो जाएगा। निम्नलिखित में किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? इसमें किसका जड़ हो जो खाया नहीं जाता है? ठीक है, तो आलू का जो हमेशा जड़ नहीं खाते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा 34 के 1। बाकी गाजर जड़ ही होता है, सिकंदर सलजम जड़ ही होता है और चुकंदर भी जड़ ही होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि कि किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्प्रेरक के रूप में तो प्लेटिनम का चूर्ण का उपयोग किया जाता है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल को संपर्क विधि से बनाते हैं तो उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड होता है। कार्य का जूल होता है। दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब बल का न्यूटन होता है, बल का न्यूटन होता है। आगे बढ़ते हैं, लोलक की अवधि का निर्धारण करता है, उसकी लंबाई से निर्धारण होता है। ठीक है, नहीं ताप समय से नहीं बल्कि लंबाई बढ़ता है तो उसका अवधि भी बढ़ता जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की प्रकृति होता है कैसी होती है? कण भी होती है, तरंग भी होती है, दोनों प्रकृति का होता है। तरंग भी होता है और कण भी होता है, दोनों की प्रकृति का होता है प्रकाश। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत है? तो महावीर या मोलम, मोलम कहाँ गो मान मोहलम, याद रखिएगा मोलम, ये मोहलम याद कर सकते हैं। तो मोरलेन, मोरलेन का जगह तो अलग हो जाएगा, मोरलेन हो जाएगा नागालैंड की तरफ, मैंने पूर्वोत्तर में पड़ता है। ठीक है, वो मेघालय में हो जाएगा वो लोग। ये मोलम, मोलम का तो गोवा में हो जाएगा। अभी भी ये झांसी रानी मरीन, झांसी की रानी मरीन जो कहाँ है? अंडोमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, झांसी की रानी साउथ बटन हो गया एगो, और एगो महात्मा गांधी मतलब नाम पधारी थे, सारा का सारा अंडोमान निकोबार में स्थित है, अथी है राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, उमलिंग नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। उमलिंग कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। टांकी हो जाएगा नागालैंड में। ठीक है, टांकी जो नेशनल पार्क है वो नागालैंड में है। आगे बढ़ते निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? डाउन्स, एक डाउन्स है जो
कहाँ उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, गलत है। उष्णकटिबंधीय नहीं है, ये शीतोष्णकटिबंधीय है। जो डाउन से पड़ता है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। आगे पढ़ते हैं, स्टेपिज है। स्टेपिज है जो शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। स्टेपिज है जो शीतोष्ण वाला है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं सेल्वास, ये उष्णकटिबंधीय है जो ब्राज़ील में पाया जाता है। टाइगा ये तो पूरी तरह से शीतोष्ण वन कटिबंधीय अथी है, वन कटिबंधीय वन है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। आलमट्टी बांध, तो इसे याद रखते हैं कृष्ण नदी पर है। कृष्ण भगवान बचपन में मट्टी खाते थे तो आलमट्टी बांध हो गया, ठीक है। ये गांधी सागर बांध का चंबल नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। नर्मदा सरोवर, सरदार सरोवर कहाँ है, सरदार सरोवर तो नर्मदा नदी पर है। आगे बात है इडुक्की हो जाएगा, पेरियार पर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा इडुक्की वाला, ठीक है। बाकी सब सही है। आलमट्टी कृष्णा नदी पर, गांधी सागर चंबल नदी पर, सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक स्थल रुद्ध मतलब कि चारों तरफ से देश से घिरा हुआ देश है, तो कौन सा इसमें हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर हंगरी होना चाहिए, 42 का आंसर हंगरी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो ये मिला मेहरगढ़ से प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। सॉरी प्राचीनतम साक्ष्य नया हो गया, अब कौन सा, ये लाहौरा देव हो गया है, ठीक है। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, लाहौरा देव से मिला है। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप किस जगह से मिला है, तो ये बनवाली से मिला है। कहाँ से मिला है, तो बनवाली से मिला है। ईसा 6वीं शताब्दी पर भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था, 6वीं शताब्दी में मगध सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में उभर चुका था। जैन धर्म में बौद्ध महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्त को क्या कहा जाता है, तो कैवल्य की प्राप्ति होना जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति होना कहला जाता है। अगर पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था याति केसरी ने, याति केसरी ने लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया था, तो ये किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में, जो पटेल जी द्वारा अध्यक्षता किया गया था इसका। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो विदेशी पोर्टफोलियो को हॉट मनी कहा जाता है, कभी भी वापस निकाला जा सकता है वो। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बिमस्टेक के सदस्य नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से श्रीलंका मालदीव नहीं हो जाएगा, ठीक है। बाकी बिमस्टेक के अध्यक्ष है। स्मरणीय तथ्य में दिया है खिलजी वंश के बारे में कि खिलजी वंश संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी क्या थे, अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का वास्तविक शासक था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का वास्तविक विस्तार हुआ था, ठीक है, ये दिया है। अलाउद्दीन खिलजी पहली बार सैनिकों को नगद वेतन प्रथा शुरू किया और स्थानीय सेना का नियम डाला था, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों को हुलिया लिखने के लिए प्रथा शुरू किया था। अगर घोड़ा है उस पर चिन्ह दिया जाए और जो सैनिक में कहाँ उसका देह पर क्या मार्क है, क्या तिल है या कहाँ चेहरा कटा हुआ, सबको उस पर लिखा जाना था ताकि अदला बदली न किया जा सके, ठीक है। इनमें इसने मूल नियंत्रण प्रणाली का शुरुआत किया था, ठीक है। इसने सीढ़ी का किला, अलाई दरवाज़ा और 1000 खम्भों वाला महल का निर्माण करवाया था। सीढ़ी का किला, अलाई दरवाज़ा और 1000 खम्भे वाला महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसने स्वयं को सिकंदर ए सानी का उपाधि धारण किया था। स्वयं को बोला था मैं सिकंदर ए सानी हूँ और एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उसको जो उलेमा है जो उनको रोक मना कर दिया था। उसने भू राजस्व को एक बाई मैंने कि 50% कर दिया था, ठीक है, फिर भी विद्रोह नहीं हुआ था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मालिक काफूर को नियुक्त किया था, बिल्कुल सही है, मैंने कि पढ़ रहे हैं। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के शासन पर बैठा है। अलाउद्दीन खिलजी जैसे मारा था उसके बाद कौन मारा था, तो ये था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। मुबारक खिलजी नग्न स्त्री या पुरुषों के संगत पसंद था, ठीक है, ये अयास आदमी था, ये कौन था, मुबारक खिलजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 66 नंबर थी प्रैक्टिस सेट, ठीक है, कि द फ्रैक्चर्ड हिमालयन इंडियन तिब्बत चाइना 1949 52 पुस्तक का लेखक कौन सा है, तो यह निरुपमा राव द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है कि जो फ्रैक्चर्ड हिमालय हुआ था, इंडिया और तिब्बत के जो युद्ध हुआ था 1900 रिलेशन किया था 1949 से लेकर के 1962 तक, उसके बारे में लिखा कौन सा, निरुपमा राय ने लिखा, ठीक है। कुल्लू घाटी किसके मध्य है, तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। धौलाधर और कहाँ, पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। पतन है और राज है कौन सा, पतन कहाँ, जो भटकल कहाँ पर है,
कर्नाटका में पड़ता है। भातखालपट्टनम है जो कर्नाटका में पड़ता है, और अलेपी जो पट्टन है वो केरला में पड़ता है, और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, तूतुकुड़ीन जो तुतीकोरिन है वो कर्नाटका में, यहाँ तमिलनाडु में। फिर से पढ़ते हैं, भटकलपट्टनम कहाँ है तो कर्नाटका में है, अलेपी कहाँ है तो केरला में है, काकीनाडा हो गया आंध्र प्रदेश में, और तुतीकोरिन हो गया तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा मानी जाती है तो काली मिट्टी मानी जाती है। यदि दिए गए विकल्पों में कौन सा नर्मदा घाटी का भाग नहीं है, नर्मदा घाटी का इसमें से जो भाग नहीं है, ठीक है, तो इसमें से नर्मदा घाटी का भाग कौन नहीं है जो बताना है। तो ये हो जाएगा आंसर जी का, राजस्थान इसमें शामिल नहीं होगा नर्मदा घाटी में। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, 66 नंबर देख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है जो बताना है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है तो स्वर्ण क्रांति फलों के उत्पादन से संबंधित है, बिल्कुल 6 के आंसर। ये स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, फलों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, सम्मिलित नहीं है जो बताना है, बिल्कुल सही है। नीली क्रांति किससे है तो उर्वरक से संबंधित नहीं है, बल्कि नीली क्रांति है जो मछली और उसी उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति। पीली क्रांति किसी अंडा से नहीं है, तो पीली क्रांति सरसों के उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, मैंने कि 2 और 3 गलत हो जाएगा। भारत में कृषि के प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है तो ओलावृष्टि, और ऑप्शन के हिसाब से ओलावृष्टि, मैंने कि बारिश बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, ओलावृष्टि, वृष्टि इसको बोलते हैं, वृष्टि। पृथ्वी के उद्गम के नेबुलर परिकल्पना किसने दिया था, तब जो पृथ्वी को बताता है कि नेबुलर से बना है एक, ये परिकल्पना किसने दिया था, इमैनुअल कांट ने दिया था, इमैनुअल कांट ने दिया था। पृथ्वी का नेबुलर परिकल्पना दिया था किसने, इमैनुअल कांट ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है। काजीरंगा असम में बिल्कुल सही है, घाना राजस्थान में पड़ता है, पश्चिम बंगाल नहीं, कान्हा एमपी में पड़ता है, भी सही है। दुधवा जो है यूपी में पड़ता है, छत्तीसगढ़ नहीं, गलत हो जाएगा, ये यूपी में पड़ता है, सही है फिर। ठीक है, रामसर सम्मेलन संबंधित बताना है कि किससे संबंधित है। ये रामसल था शुष्क भूमि से, शुष्क नहीं आर्द्र भूमि से संबंधित है रामसल स्थल। ठीक है, दिए गए विकल्पों को वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसमें से कौन सा है जो वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो कौन तापमान, तो ये हो जाएगा आर्गन हो जाएगा आंसर, 11 का आंसर 1 हो जाएगा आर्गन, जो है वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है उसका कारण ही नहीं है। बाकी जलवाष्प हो गया, मीथेन हो गया, CO हो गया, CO2 हो गया, इसमें क्या है उसका उत्तरदायी का तत्व है। यदि किसी वस्तु का मांग ऋणात्मक आय लोच है तो धनात्मक मूल लोच हो तो वस्तु किस प्रकार का होगा, निम्न स्तरीय होगा। कहना चाहिए चाह रहा कि यदि किसी वस्तु का मांग ऋण लोच हो और धनात्मक मूल रोच हो तो ये वस्तु किस प्रकार का है, ये वस्तु निम्न स्तरीय वस्तु के, इसीलिए कोई नहीं खरीद रहा है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पत्ती का प्रयोग नहीं किया जाता है। उत्पादन पत्ती, आय पत्ती, और उत्पादन पत्ती, आय पत्ती, ब्याज पत्ती और मिश्रित पत्ती का उपयोग किया जाता है। निवेश जो पत्ती है उसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, उस निवेश पत्ती का उपयोग नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों में पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्षों की थी, तो कौन सा पंचवर्षीय योजना था जो 4 वर्षों के लिए गठन किया गया था। ये 5वीं वर्ष की योजना था, 4 वर्षों के लिए ही था। ठीक है, सूची 1 का सूची 2 को मिलाना है, लेकिन भौतिक राशियाँ दूसरे में मात्रक है, तो त्वरण की मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बल का हो जाएगा न्यूटन, कार्य का हो जाएगा जूल, और वेग क्या हो जाएगा न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन सेकंड हो जाएगा, पर सेकंड नहीं, न्यूटन सेकंड सिर्फ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ से पीटते हैं तो धूल के कारण बाहर निकल जाता है, जड़त्व के कारण, जैसे कारण निकलता है, जड़त्व के कारण निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का मान कितना होता है, 6.67 को 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर होता है। आंसर इसका बी होना चाहिए, 17 का बी। ठीक है, 17 का बी। यहाँ पर न्यूटन मीटर नहीं दिया है, ये न्यूटन मीटर यहाँ दिया, ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, 6 इसका होता है 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा इसका डी। अगर चलते हैं, सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है। सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला इसमें से कौन सा है तो क्वार्ट्ज आंसर दिया है, कौन सा क्वार्ट्ज, सबसे अधिक प्रत्यास्थ मैंने सबसे अधिक लचीला वाला पदार्थ क्वार्ट्ज यहाँ, अच्छा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं,
विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विशिष्ट ऊष्मा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल करता है, यही पहला ही गलत था। ठीक है, निर्भर नहीं करता है, जो पहला ही क्वेश्चन गलत था। नहीं होगा, करता है, ये होगा। ठीक है, उसके बाद द्रव्यमान क्या लिखा है, किसी पदार्थ के भिन्न द्रव्यमान के विशिष्ट ऊष्मा का मान समान होता है। ठीक है, 18 का 19 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिल्कुल पहला ही गलत है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, क्योंकि जूल केजी मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक तो होगा तो केल्विन प्रति केजी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एरोसोल का उदाहरण नहीं है। इसमें कौन सा है जो एरोसोल नहीं है। एरोसोल मतलब कहना है कि इसमें हवा मिश्रण होना चाहिए। तो जो कोहरा है वो भी एरोसोल है, धुआं वो भी एरोसोल है, बादल भी एरोसोल है, लेकिन जेल तेल में जल में तेल है, वो एरोसोल का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आविष्कार और आविष्कारक मिलाना है कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था। तो इसके लिए PEN की याद करते हैं, GTC पेन। कौन सा, GTC कंपनी के पेन आता है, PEN। पीछे हो गया, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था, और N से न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। बाकी इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, और नाभिक के खोज कौन किया था, रदरफोर्ड ने किया था, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सोडियम के एक परमाणु का कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। तो सोडियम के तो कोर इलेक्ट्रॉन का परमाणु कितना होता है, तो ये पूरा मिला के 10 होता है। ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन कितना संख्या होता है सोडियम का, एक परमाणु का 10 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टोटल मतलब कोर में कितना होता है, एक परमाणु में 10 होता है। सही है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल का उदाहरण है। तो HCl है जो हाइड्रा अम्ल का उदाहरण कहा जाता है। HCl को हाइड्रा अम्ल का उदाहरण माना जाता है। बॉयल्स चार्ल्स अवोगाद्रो प्रतिपादित गैसीय नियम के संयुक्त रूप से क्या कहलाता है। यह आदर्श गैस के नियम सब मिलाकर बनता ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो ल्यूवेनहॉक को माना जाता है जीवाणु विज्ञान का जनक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक को माना जाता है जीवाणु विज्ञान का जनक, ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। अगर पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक गठन निम्नलिखित में से किसकी मात्रा को सर्वाधिक करता है। सॉरी, ध्यान में बट गया। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इसमें सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है, तो प्रोटीन के सबसे अधिक मात्रा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के रासायनिक संगठनों में। सारा ही प्रोटीन से ही बना होता है ज़्यादातर भाग। आगे आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मा संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये रक्त के तरल भाग होता है, बिल्कुल सही है। ये रंगहीन होता है, बिल्कुल सही है। रक्त का वर्णिका होती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रक्त वर्णिका इसमें नहीं होता है। या फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है, बिल्कुल फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी प्लाज्मा में पाया जाता है। ये तरल भाग होता है, रंगहीन होता है, और फाइब्रिनोजन प्रोटीन इसमें पाया जाता है, किसमें, प्लाज्मा में। कुल रक्त का 55 से 60% भाग इसका होता है। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है। हेपेटाइटिस जो लीवर को संक्रमित करता है, यकृत या लीवर को संक्रमित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। तो सोचने वाला भाग आगे वाला होता है, उसको बोलते हैं कौन सा, परामस्तिष्क बोला जाता है। 29 का भी हो जाएगा। ठीक है, ग्राम सभा संबंधित प्रावधानों को उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये ग्राम सभा का किया गया है अनुच्छेद 243 के 1 में ग्राम सभा संबंधी प्रावधान किया गया है। 243 के 1 में 30 के आंसर सी हो जाएगा। ग्राम सभा संबंधित प्रावधान का उल्लेख किसमें किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 243 के 1 में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का संकल्पना किस देश से लिया गया है। तो किस देश से लिया गया है। तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। 129 में बोलता है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, उसके द्वारा जो भी दिया गया फैसला है उसको आप साक्ष्य के रूप में पेश कर सकते हैं, उसी के आधार पर अगला फैसला सुनाया जाएगा। आगे पढ़ते हैं, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन भत्ते व पेंशन आदि का उल्लेख भारतीय संविधान का किस में है। तो दूसरा में है। ठीक है, दूसरा में पहले वेतन है, उसके बाद फिर शपथ देवा जाता है। पहले पैसा के बाद, उसके बाद काम के बाद। ठीक है, पहले शपथ, उसके बाद पहले वेतन, उसके बाद शपथ, उसके बाद चौथा में सीट बंटवारा कहाँ कहाँ काम करना है जो। आगे बढ़ते हैं कि 34 नंबर, राष्ट्रभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो राजभाषा का उल्लेख भारत 17वें भाग में है। ठीक है, 15वां भाग में निर्वाचन है, और 18वें में आपातकाल है, 20वां में संविधान संशोधन है।
संविधान के प्रस्तावना निम्न में से क्या उल्लेख नहीं करता है? तो क्या उल्लेख नहीं करता है? तो धार्मिक न्याय के बारे में उल्लेख नहीं करता, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को जोड़ा गया था? तो 97वें संविधान संशोधन 2011 में इसको जो जोड़ा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर शामिल किया गया था। अगला था भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की कैसी प्रक्रिया है? एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। पंचायती चुनाव करवाने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। राज्य सरकार का चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग हो जाएगा यहाँ पर ही, राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। इसका आंसर 39 का आंसर हो जाएगा बी। 39 के भी सही है। यहाँ पर या तो राज्य चुनाव अगर रहता तो यहाँ होता है राज्य चुनाव हो जाता। ठीक है, आंसर यहाँ बी हो जाएगा। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ था? तो कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ था? कुरु का इंद्रप्रस्थ था। कुरु का इंद्रप्रस्थ था। भगवान बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा पर भागे थे, घोड़ा पर चढ़ के आए थे तो घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल वंश का संस्थापक थे चंद्रदेव। ठीक, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव थे। दीवान खैरात निम्नलिखित में से किसके शासन से संबंधित है? तो ये मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। एक विभाग था दीवान खैरात, जिसमें अनाथ गरीब को इसमें पैसा सहायता प्रदान किया जाता था। ठीक है, 21 में गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस कला को विशेषता था? तो मौर्य कला की विशेषता था। मौर्य कला की विशेषता था कि एक लंबा सा पत्थर पर ही स्मारक बनाया जाता था। ठीक है, कुबुत-उल-इस्लाम मस्जिद कहाँ है? कुबुत-उल-इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में पड़ता है कुबुत-उल-इस्लाम मस्जिद। ठीक है, सिंधु काल में शीशा निम्नलिखित में कहाँ से आयात किया जाता था? तो ईरान से आता था शीशा। ठीक है, ईरान से शीशा मंगाया जाता था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कौन सा सही है? जो सही नहीं, सूची 2 को मिलाना ही है। किसका आंसर क्या होगा? जो शिशुवध कहते कौन किया था? बल्लेजली ने किया था। शिशुवध कौन किया था? तो ये बल्लेजली का सती प्रथा बेटी, इसका विलियम बेंटिंक का बेटी था, तो इसीलिए विलियम बेंटिंक हो जाएगा। दास प्रथा कौन किया था? एलन बरो क्या था? हिंदू विवाह पुनर्अधिनियम कौन किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। कैनिंग ने करवाया था विवाह द्वारा। ठीक है, विवाह किया था भी। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार रिवीजन मार लेते हैं इसको। क्या होगा? जो शिशुवध पर प्रतिबंध लगाया था बल्लेजली ने। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था विलियम बेंटिंक ने। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था एलन बरो ने लगाया था। हिंदू विधवा पुनः विवाह पर क्या था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हुए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तीसरे क्रम में बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पुनः सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन था? तो पुनः सार्वजनिक सभा का स्थापना थे एम जी रनाडे ने किए थे। डेट बताइए कब किए थे? जो इनाम कमीशन का स्थान किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था स्थापना? तो कौन किया था इनाम कमीशन का? डलहौजी ने किया था। 1892 में किया था इनाम कमीशन का किया था। किससे? हड़पने के लिए, ताकि कोई इसमें इनाम कमीशन में अब जानकारी देने वालों को कुछ पैसा भी दिया जाता था। इसमें इनाम कमीशन का स्थापना किया गया था। अब स्मरणीय तथ्य पढ़ते हैं तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश के संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक का उत्तराधिकारी हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देख लेते हैं। योग शिक्षित विद्वान शासक था। इसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। ठीक है, अमीर कोई का स्थापना उसने करवाया था कृषि विभाग के लिए। दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थापित किया था। ठीक है, संकेतित मुद्रा चलवाया था उसने। जो सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मन्याडर कहा पुकारा है। किसने कहा ये प्रिंस ऑफ मन्याडर? तो ये है एडवर्ड थॉमस ने कहा उसको। ठीक है, इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री था इब्न बतूता जो भारत आया था। ठीक है, इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत प्रभु सूर्य को सम्मान किया था। प्रभु सूर्य को अपना सम्मान दिया था इसने। ब्राह्मणों पर जजिया का लागू करने वाला प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक लागू किया था पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? मजमू आदर कहते हैं। ठीक है, विभाग व सुल्तान बहुत भिविया, ये बार क्वेश्चन पूछते रहता है। दीवान अर्ज एक सैन्य विभाग था जो बलबन द्वारा बनवाया गया था। दीवान मुक्त खराज
अलाउद्दीन खिलजी बनाया था, ये राजस्व विभाग था। दीवान कोही एक कृषि विभाग था, इसने भी MBT बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक बनाया गया था ये। दीवान रैयत एक दान विभाग था, इसमें फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। दीवान बंदगान था ये, मैंने कि हॉस्पिटल फिजा बनवाने के लिए था ये, समाज के लिए था ये। कौन सा बंदगान, मैंने कि बंदगान मतलब जो पकड़ाता था, जो क्या उसको बोलते हैं, उसको बेचे जाते थे, उसके लिए था ये, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। आगे पढ़ते हैं दीवान इश्तिहाक था, ये पेंशन विभाग था जो बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक है, दीवान इश्तिहाक फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था, एक पेंशन विभाग था। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेट नंबर 67 की ओर बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? इसमें से असम लगभग करता है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। देखिए भूटान की सीमा, जैसे भारत हो गया, ये भारत यहाँ पर श्रीलंका हो गया, सिक्किम हो गया, यहाँ पर भूटान पड़ता है इस प्रकार से। इससे तो यहाँ से ये पश्चिम बंगाल भी लगता है, इन्हें से अरुणाचल प्रदेश लगता है, यहाँ पे असम भी लगता है इलाका में ही। ठीक है, तो कौन हो जाएगा इसमें, सारा का सारा असम भी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश भी हो जाएगा। अगर पढ़ते हैं अरावली पहाड़ी के पश्चिम छोर से कौन सी नदी निकलती है? पश्चिमी छोर से कहेगा तो लूनी होगा, माही निकलती है। पूरब छोर से कहेगा तो बनास हो जाएगा, पूरब छोर से कहेगा तो ये बनास नदी निकलता है। पश्चिम छोर से लूनी होगा, माही नदी निकलता है। सैंड पीक अवस्थिति क्या है? तो उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप है। बहुत ही मेरे लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सैंडल पीक, क्योंकि मैं बहुत कुछ करवा चुका है मेरे साथ। ठीक है, इसके लिए हम टिक बनाए हैं, देख लीजिए। PD हम पढ़ते हैं, उसके लिए PD को है थू। ठीक है, PD को है थू, इसे पीछ हो गया। सैंडल पीक जो उत्तरी अंडमान में है, डी से डीओ वाली जो मध्य अंडमान में है, को से कोसिस्को दक्षिण अंडमान में है, हाई से हैरियट हो गया जो दक्षिण अंडमान में है, और को है थू तभी हो गया जो थुलियर है वो ग्रेट में है। इस प्रकार से अभी ट्रिक बना सकते हैं। इसका ट्रिक हो गया, ये PD को है थू, ये पिपट उमा दादा ग्रेट, इस प्रकार से बनाए, सबको मिल जाता है इससे। ठीक है, आसानी से याद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, दिए गए विकल्पों में कृष्णा नदी का सहायक नदी इसमें नहीं है, तो ये कौन सा कृष्णा नदी की मौसी होगा तो मूसी हो जाएगा। पंचगंगा कृष्णा नदी का, ये भी सही है। और अमरावती भी कृष्णा नदी से संबंधित है। जो पेनगंगा है वो गोदावरी का सहायक नदियाँ हैं, पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। अगर पढ़ते हैं भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के जो पठार है वहाँ पर असिंचित है, क्योंकि वहाँ पर ही सिंचित का साधन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो पठारी इलाका है। तो उत्तर मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा जो पंजाब से लेकर बिहार और दिल्ली के पटना के बीच चलता है उसे लू कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विशेषता विकासशील व विकसित दोनों देशों में समान नहीं होता है? तकनीक उन्नति, जैसे कि हमारा देश विकासशील देश है और विकसित देश है, जैसे कि अमेरिका है, तो अमेरिका चैट GTP अब नए एडवांस तकनीकी उपयोग कर रहा है, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा अंतर यही है। आगे बढ़ते हैं कि GSA किस प्रकार के कर है? GST किस प्रकार का कर है? तो GST एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, GST हर सामान पर लगता है, लेकिन आप नहीं देते हैं, वो दुकानदार या फिर जो मेन वहाँ के हस्ती है जो भरता है, कंपनी वाला भरता है, इसलिए क्या ही अप्रत्यक्ष कर है। अगला पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश का क्या अर्थ है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश का अर्थ है कि जो साथी है उसको निजीकरण किया जा रहा है, मतलब कि जो सार्वजनिक जो उपकरण है उसको बेचा जा रहा है, निजी हाथों में निजीकरण उसको कहते हैं। ठीक है, आय और उपभोक्ता में किस प्रकार का संबंध होता है? तो प्रत्यक्ष संबंध होता है। अगर आय आपका बढ़ेगा तो आपका उपभोग भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से डायरेक्ट संबंध है आय और उपभोग से। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो सारा के सारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNCC द्वारा स्वीकृत किया गया था? तो 1997 में इसको स्वीकृति प्रदान किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा किस वर्ष UNCC को स्वीकृत किया गया था? 1997 में UNCC को स्वीकृत कर दिया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज काउंसिल। इस प्रकार से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से बताना है। सिमलीपाल उड़ीसा में बिल्कुल सही है। गिर हो जाएगा गुजरात में, गलत हो जाएगा। और आगे पढ़ते हैं, जिम कॉर्बेट हो जाएगा उत्तराखंड में, सही है। सरिस्का हो जाएगा
राजस्थान में भी गलत है। गिर गुजरात और दोनों में पड़ता है, गुजरात में थोड़ा भी है, थोड़ा राजस्थान में भी, इसलिए सही हो जाएगा ये। आगे पड़ता है सरिस्का, पूरी तरह से कहाँ हो जाएगा, सरिस्का पड़ता है उड़ीसा में, इसलिए अच्छी मिलाना था यार। सरिस्का कहाँ हो जाएगा, सरिस्का उड़ीसा में हो जाएगा, 1 मिनट। सरिस्का हो जाएगा राजस्थान में, सरिस्का हो जाएगा यहाँ राजस्थान में, ये हो जाएगा गिर गुजरात में, बिल्कुल सब दिल्ली है, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। फिर से पढ़ते हैं, सिमलीपाल हो जाएगा जो कहाँ उड़ीसा में हो जाएगा, गिर हो जाएगा गुजरात में यहाँ दिया हुआ, जिम कॉर्बेट हो जाएगा उत्तराखंड में, और सरिस्का हो जाएगा राजस्थान में। आगे पढ़ते हैं, सतफल किससे विकसित होता है, ये होता है अंडाशय से विकसित होता है। जो सतफल होता है वो अंडाशय से विकसित होता है, जो असत फल होता है उसमें बीजाणु शामिल हो जाता है, अंडा शामिल हो जाता है, तब बीजाणु वो उस पर रखा जाता है, पुष्पक्रम शामिल हो जाता है, तब हो जाता है सतफल शामिल हो जाता है। जबकि केवल बीजाणु ऐसे अंडाशय से बनता है तो सतफल बोलते हैं, ठीक है, उसे सतफल बोलते हैं। आगे चलते हैं, लीवर, कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो कॉड लीवर तेल विटामिन डी से संबंधित है, उसमें अच्छे मात्रा में विटामिन डी पाए जाते हैं कॉड लीवर में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का कारखाना बोलते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना बोलते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है। वह जीन जिसमें केंद्रीय झिल्ली का अभाव होता है क्या कहलाता है, तो उसे प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, जिसमें केंद्रीय झिल्ली का अभाव होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधित भूमि तना का एक उदाहरण है, तो संशोधित भूमि तना का उदाहरण है, तो आलू एक तना का उदाहरण है, ठीक है। जबकि गाजर है जो जड़ का उदाहरण है, गाजर है जो जड़ का उदाहरण है, शकरकंद है जो जड़ का उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है, तो फ्लोएम है जो फोटोजेनेटिक उत्पाद को परिवहन करता है। फ्लोएम देखिए 2 होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम शब्द रखिए, याद रखिए कि जाइलम जल को परिवहन करता है, तो तरल भाग को परिवहन करता है, लेकिन फ्लोएम में फल को यानी खाना को परिवहन करता है, जो फोटोजेनेटिक से जो खाना बनता है, उत्पाद बनता है, उसका परिवहन करता है फ्लोएम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थलीय हरे पौधे के पत्तियां कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य उत्पादन करता है, तो मात्र 1% का उसका उपयोग करता है खाद्य उत्पादन करने में। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे पौधे को पकाने, हरे जो फलों को पकाने में किया जाता है, ये क्या होता है, ये तो ये होता है एसिटिलीन होता है, इसमें एसिटिलीन से बना होता है। ये किस का आंसर हो जाएगा आपको, एक बिल्कुल सही है, इसी ये किस का आंसर हो जाएगा आपको, एक। क्यों यह बनता है, तो एसिटिलीन से बनता है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आगे, एन कोष के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, एन कोष के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो जाती है करके कितना 32 होती है, ठीक है। क्योंकि एन इसको फार्मूला होता है 2n स्क्वायर, तो पहले तो KLMN होता है, तो 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। तो 2 4 स्क्वायर करेंगे तो इसे हो जाएगा कितना, ये 32 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, तो हम मान रखेंगे एन में, क्योंकि एन के यहाँ सूत्र का क्या हो गया, 2n स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे एन का मान 4 रखेंगे तो 32 आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें तत्व है जो सभी गैसीय रूप में है, तो ये बोलते हैं उसको कौन सा समूह, 18 समूह, इसे नोबेल गैस भी समूह भी बोलते हैं, या 0 समूह के नाम से जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं, प्रेरक जो रासायनिक पदार्थ होता है जल में घुलकर मुक्त करता है, प्रेरक जो रासायनिक पदार्थ होते हैं जल में घुलकर O2 देते हैं, कौन सा O2 माइनस देते हैं, ठीक है। प्रेरक जो वे जो रासायनिक जल में घुलकर मुक्त करते हैं O2, ठीक है। इस क्वेश्चन थोड़ा अधूरा हमको लग रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, छोड़ते हैं क्वेश्चन लिखो, स्थितिज ऊर्जा के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, स्थितिज ऊर्जा के प्रबंधन के लिए मैंने कि स्थितिज ऊर्जा से संबंधित कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है, तो सभी कथन इसमें असत्य हैं, सभी असत्य हैं, तो कहीं पढ़े छोड़ देते हैं। निम्नलिखित इनमें से कौन सा तरंग अनुपस्थित, निम्नलिखित में कौन सा तरंग है जो अनुपस्थित नहीं है, ठीक है, अनुपस्थित नहीं है इसमें से। ये अगला पहला है कि स्थिर जल में पत्थर फेंकने से उत्पन्न तरंग, बिल्कुल ही अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, जो पूछ रहा है कौन सा अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, तो ये जो तरंग है जो अनुप्रस्थ तरंग है, जो मिट्टी जब फेंकते हैं तो अनुप्रस्थ तरंग बनता है, ठीक है। भूकंप से जो एक तरंग आता है वो भी अनुप्रस्थ तरंग है,
ठीक है। डोमन युक्त यंत्रों के उत्पादन हेतु जैसे तार, गिटार वो भी अनुप्रास्थ तरंग है, लेकिन जो सर्पिला कार होता है वो अनुदैर्ध्य तरंग के कैटेगरी में आता है। तो पूछा कि कौन अनुप्रास्थ तरंग नहीं है, तो जो सर्पिला कार स्प्रिंग से उत्पन्न जो तरंग होता है वो अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो आंसर हो जाएगा डी इस हिसाब से। फिर से पढ़ते हैं। पूछा है ये पहला है कि स्थिर जल में हम ढेला फेंकते जो तरंग उत्पन्न होता है तो वो होता है अनुप्रास्थ तरंग होता है। बिल्कुल ऊपरी जो ऊपर में होता है अनुप्रास्थ तरंग होता है वो। ठीक है। जो भूकंप तरंग एस तरंग है वो भी एक अनुप्रास्थ तरंग है। ठीक है। और जो डोरा युक्त जो यंत्र है जैसे कि सितार हो गया, गिटार हो गया, बीना हो गया, उसको बजाते हैं तो अनुप्रास्थ तरंग उत्पन्न होता है उससे। ठीक है, ये भी सही है। जबकि सर्पिला कार स्प्रिंग से जो उत्पन्न होता है तरंग वो अनुदैर्ध्य तरंग होता है। क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। ठीक है, भी क्वेश्चन है। भारत का प्रथम निर्यात औद्योगिक भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र जिसको बोलते हैं EPZ का सृजन हुआ था। कहाँ हुआ? EPZ का सृजन कहाँ हुआ था? तो ये हो जाता कांडला में हुआ था ये। ठीक है, पहला ही था ये, कांडला में बना था ये। भारतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये कौन सा? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वावलंबी व विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का क्या था ये? कि जो स्वावलंबन प्राप्त करना और विदेशी सहायता को कम निर्भर रहना। ठीक है। भारतीय चारागाह व चारा अनुसंधान कहाँ है? तो ये है झांसी में है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अधिकार है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत विदेश यात्रा करने का अधिकार प्राप्त है इसको? तो ये अनुच्छेद 21 के तहत इंदिरा साहनी केस में इसका दिया गया था जजमेंट। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेवा के अधिकार का अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में आया था? तो ब्रिटेन में आया था। सेवा का अधिकार सबसे पहले ब्रिटेन में आया था। सेवा का अधिकार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलती हो जाता बार बार ही। सेवा का अधिकार कहाँ आया था? ये तो ब्रिटेन में सबसे प्रथम आया था। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? इसमें से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो मानवाधिकार है जो गैर संवैधानिक निकाय है। और हो जाएगा कौन इसमें से? एक और गैर संवैधानिक निकाय है। तो ये पहला गया मानवाधिकार हो गया। वित्त आयोग तो संवैधानिक अधिकार है वो नहीं होगा। और लोकपाल भी संवैधानिक अधिकार है। 4 हो जाएगा, 1, 4 और 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा खाली 2 सवाल के बाकी सब आंसर हो जाएगा इसका। 33 के आंसर हो जाएगा सी। 33 के सी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार एक वैधानिक अधिकार है। ये केंद्रीय CBI भी 1963 में गठन हुआ है। ये भी एक किया है ये, तो ये भी एक वैधानिक अधिकार आयोग है। और लोकपाल भी जो 13 में बना है इसका भी एक वैधानिक अधिकार। संविधान में किसी का वर्णन नहीं है। संविधान में मात्र इसका वर्णन है वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में। अगर पढ़ता जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची में किस सूची के विषय है? तो ये दोनों मिलकर करता मैंने राज्य और केंद्र दोनों मिलकर करता इसकी समवर्ती सूची में इसको रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष व संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश किया था? कि न्याय पंचायत की सिफारिश का गठन किया था ये किया था अशोक मेहता समिति ने। फिर से पढ़ते हैं। किस समिति ने न्याय पंचायत का गठन की बात किया था? तो यह अशोक मेहता समिति ने किया था। अगर पढ़ते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत क्या होगा इसका? जब देखते हैं मंत्रिमंडल, ये सरकार कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया है। केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध है भारत का वो कनाडा से लिया गया है। आपातकाल का उपबंध जर्मनी से लिया गया है। और मूल अधिकार लिया गया अमेरिका से। सारों का सभी सही है। अगला पढ़ते हैं। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता था? तब वजीर होता था। कौन होता था? वजीर होता था। 4 बाग बनाने की परंपरा का शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो 4 बाग बनाने की परंपरा का शुरुआत अकबर के समय में हुआ था। अकबर किया था ना। 4 बाग से संबंधित है बाबर, लेकिन 4 बाग बनाने की जो परंपरा की शुरुआत किया था वो अकबर के शासनकाल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। मंदसौर अभिलेख निम्नलिखित में किस शासक से संबंधित है? तो यशोवर्मन से संबंधित है मंदसौर अभिलेख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हेनसोंग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? हेनसोंग के बारे में। ठीक है। हर्षवर्धन शासनकाल में भारत आया था, बिल्कुल सही है। उसने भारवन के उसका वृत्तांत CUK में वर्णित किया, ये भी सही है। हेनसोंग ने बुद्ध के प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और
सूर्य और शिव की प्रतिमा को भी पूजा किया था। ये भी सारा का सारा इसका आंसर सही हो जाएगा। सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे है। इसका खोज किया था जगदत्त सरवन ने। आगे पढ़ते हैं, उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? तो ये शाह आलम द्वितीय ने किया था। उत्तर मुगल काल की बात करेगा तो शाह आलम द्वितीय हो जाएगा, जो सबसे अधिक समय तक शासन किया था, लगभग 14-15 वर्ष शासन किया था। ये वो सबसे बड़ा माना जाता है। बाकी सब तो आया गया 2 साल 5 साल 1 साल था। ठीक है, मुख्य जैन तीर्थंकरों में अष्टनेमी 22वें का प्रतीक क्या है? जो 22वें तीर्थंकर है उनका प्रतीक क्या माना गया है? उनका शंख माना गया। ठीक है, शंख उनका प्रतीक माना गया है। आगे पढ़ते, लंगर व्यवस्था की सिख गुरु ने अस्थायी बना दिया था? लंगर व्यवस्था को गुरु अंगद ने अस्थायी बना दिया था। शुरुआत किया था गुरु गोविंद सिंह ने, लेकिन अस्थायी बना दिया था गुरु अंगद ने। आगे बढ़ते, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता कर दिया था? ठीक है, तो ये किया था वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। राजकीय कोषागार था उसको हटाकर कोलकाता से हटाकर मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता शिफ्ट किया था। कौन? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं था, वारेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, पढ़ते हैं, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 में प्रयोग किया गया था पहली बार। अगला पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर्थिक सहयोग व विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ? पेरिस में है। 39वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करता है? सीमा है ई, तो यह है यूएस और कनाडा के बीच में सीमा है। यूएस और कनाडा के बीच में सीमा हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका 1 होगा, 49वीं समांतर रेखा। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, एक और है, 50वां क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 50वां क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा मूल राशि इसमें मूल राशि नहीं है? तो ताप और द्रव्यमान और ज्योति तीव्रता मूल राशि है, लेकिन जो आयतन है मूल राशि नहीं है। ठीक है, जैसे कि जो ताप मापता है वो अथी के साथ नापेगा, द्रव्यमान मापेगा केजी में, और ज्योति तीव्रता करने वाला हो जाएगा, लेकिन आयतन नहीं होगा। आयतन कोई नहीं, व्युत्पन्न मात्रक में आता है आयतन। आगे आते हैं, देख लेते हैं इसको सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश का संस्थापक खिरीज खां था। रैयत आला की उपाधि धारण किया था खिरीज खां ने। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, बिल्कुल बहलोल लोधी था। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी बनाया था आगरा शहर को 1504 ईस्वी में। उसने मुसलमानों को तजिया निकालने और मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंध कर दिया था सिकंदर लोधी ने। ठीक है, उसने गुरु लिपि शीर्षक से फारसी में कविता रचना किया था। कौन? सिकंदर लोधी ने गुल रूखी शीर्षक से कविता लिखता था सिकंदर लोधी। ठीक है, अगला प्रश्न, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन सा देवल था? देवल प्रसिद्ध था सल्तनत काल में। अगर पढ़ते विजयनगर सम्राट के बारे में, हरिहर बुक्कर इसका स्थापना किया था, राजधानी हम्पी में था। इस वंश का शासक बुक्कर प्रथम ने देवमार्ग प्रतिष्ठान का परिधान किया था। देवमार्ग प्रतिष्ठान का परिधान किया था देवराय प्रथम शासनकाल में। इटली के यात्री निकोला कार्टी आया था प्रथम। पहले निकोला कार्टी कौन में आया था? ही प्रथम में आया था देवराय में। द्वितीय में आया था अब्दुल रज्जाक। द्वितीय में आया था अब्दुल रज्जाक आया था। अब जो देवराय द्वितीय था वो जगबेटकर की संज्ञा दिया गया है इसको, क्योंकि हाथी को ही हराया था, हाथी से अथी करता था। ये कौन था? देवराय द्वितीय को जगबेटकर की उपाधि दिया गया है, क्योंकि हाथी को शिकार करता था। याद आता है कृष्णदेवराय के बारे में। कृष्णदेवराय के शासनकाल के समय पुर्तगाली डोंगो पायस विजयनगर आया था। डोंगो पायस आया था, कृष्णदेवराय के समय में आया था। अगला पढ़ते हैं, कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगालियों के यात्री विजयनगर आया था। कौन? बारबाडोसा आया था। ये पुर्तगाली यात्री था बारबाडोसा, जो कृष्णदेवराय के बारे में आया था। 2 आया था कृष्णदेवराय के समय में, एक आया था डोंगो पायस और आया था बारबोसा। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नुनीज आया था। ठीक है, नुनीज आया था। मुगल शासक बाबर अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। किसको? कृष्णदेवराय को। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, उन्हें अष्टदिग्गज कहा गया है। किसका? तेलुगु के साहित्य के कवि थे, क्योंकि तेलुगु भाषा ही चलता था यार कृष्णदेवराय वाला में। ठीक है, आगे चलते हैं। विजयनगर सम्राट के पतन के कारण तालीकोटा का युद्ध को माना जाता है, जो 23 फरवरी 1565 को हुआ था। 23 फरवरी 1565 को हुआ था। इसे तालीकोटा, राक्षसगढ़, छड़ी और भी नामों से जाना जाता है युद्ध को। जो 23 जनवरी 1565 को हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बच गया 68, 59, 3 सेट और बच गया। अब छोड़ देते हैं, अब आप करेंगे कल अगला वीडियो में बना लेंगे। ठीक है।